कैंटो 1 चैप्टर 12 बर्थ ऑफ महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित का जन्म। अब इस अध्याय जो 12वां अध्याय शुरू हो रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, पूरे कैंटो के अंदर पूरे स्कंध में क्या कॉन्टेक्स्ट है। अभी तक हमने देखा था कि पहले जो 4 चैप्टर थे कैंटो 1 के, पहले 3 अध्याय में तो केवल जो पहले 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस, उन्हीं का आंसर था। चौथे और पांचवें अध्याय में हमने कथा पढ़ी थी कि कैसे व्यास देव जी को प्रेरणा मिली श्रीमद् भागवतम का संकलन करने की। फिर छठे के अंदर नारद मुनि ने अपनी कथा बताई और 7वें अध्याय से बात शुरू हो गई थी पांडवों की, कि कैसे पांडवों का युद्ध के बाद क्या समय था और कैसे अश्वत्थामा के साथ उनका युद्ध हुआ और अश्वत्थामा को उन्होंने दंड दिया, जो 7वां अध्याय था। और उस 7वें अध्याय में हमने देखा था कि अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा जी की तरफ। 2 ब्रह्मास्त्र छोड़े थे। पहला तो उन्होंने जब छोड़ा था ब्रह्मास्त्र, तब अर्जुन ने उस अध्याय में हमने पढ़ा था 7वें में कि उस ब्रह्मास्त्र को रिट्रीव बैक कर लिया था अर्जुन जी ने। और उसके बाद फिर दूसरा ब्रह्मास्त्र उन्होंने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित, जो आखिरी वंशज बच गए थे और गर्भ में ही थे माता के, उनकी तरफ उन्होंने किया। इस बात का पता सबको चल गया और इससे पहले कि पांडव अपने अस्त्र शस्त्र उठाते, कृष्ण स्वयं ही उत्तरा जी के गर्भ में चले गए और परीक्षित महाराज को बचा लिया। तो ये कथा हमने 8वें अध्याय में पढ़ी थी, 1-2 श्लोकों के अंदर ही। और उसी समय फिर हमने देखा कि कुंती जी प्रार्थना करने लग जाती हैं कि आपने हमें बचाया, अब हमारे आखिरी वंशज को भी आपने बचाया। तो कुंती जी की स्तुति शुरू हो जाती है। और उसके बाद 10वें अध्याय में हमने देखा कि कैसे भीष्म देव का देह त्याग हुआ और उनकी लिंकिंग ये थी कि युधिष्ठिर जी बड़े भाव विभोर हो गए थे। 8वें अध्याय के अंत में हमने देखा था कि भाव विभोर हो गए थे युधिष्ठिर जी कि मेरी वजह से युद्ध हुआ और इतने लोग मरे। इसी बात से जो 9वां अध्याय था लिंक्ड था कि भगवान युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देने के लिए और उधर भीष्म देव को भी दर्शन देने के लिए, इन दोनों काम को करने के लिए वो पहुंच गए थे भीष्म देव के पास। तो हमने 9वां अध्याय पढ़ा कि भीष्म देव ने देह त्याग किया। फिर हमने 10वें अध्याय में पढ़ा कि भगवान अब ये सब कुछ निपटा नुपटो के चले जा रहे थे हस्तिनापुर से। तो एक अध्याय पढ़ा कि भगवान जब हस्तिनापुर से गए तो कैसा माहौल था। और फिर उसका अगला अध्याय हमने 11वां पढ़ा पिछली बार, कि जब भगवान द्वारका पहुंच गए तो द्वारका वासियों ने कैसे स्वागत किया। तो अब बात इस तरीके से आगे चल रही है। इसी बीच के अंदर क्योंकि कृष्ण कथा चल रही थी, मगर उसी में ही इंटरप्शन दे दी शौनक ऋषि ने कि अब आप कृष्ण कथा की तरफ जाने लगे हैं, मगर पहले हमें उस व्यक्ति के बारे में वापस से बताइए जिसको भगवान ने बचाया था, यानी कि महाराज परीक्षित। तो महाराज परीक्षित के बारे में हम दोबारा से let's go back to the story. So sometimes you know what happens when the conversation is going between two people, तो हम बात करना कुछ और शुरू करते हैं, हम बातें करते 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 हम कहीं और निकल आते हैं और फिर हम बोलते हैं अरे नहीं नहीं, let's go back to what we were talking earlier. तो that's what is happening here. दोबारा से टर्न जा रहा है उसी कथा पे जो 7वें अध्याय में था, 7वें और 8वें में, जहां अश्वत्थामा को वापस रिलीज किया था पांडवों ने और अश्वत्थामा ने उत्तरा जी के गर्भ को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो वापस से कथा वहीं पहुंच रही है परीक्षित महाराज के पास। तो ये पूरा अध्याय जो है 12वां अध्याय इसी टर्निंग इन द स्टोरी के ऊपर है। और 12वें अध्याय की शुरुआत ऐसे ही होगी कि शौनक ऋषि इंक्वायर्स अबाउट परीक्षित एंड सुद गोस्वामी then starts telling about Maharaj Parikshit, that how he was born and what happened when he was born. क्या auspicious omens थे
उनकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कैसा था, और क्या सेरेमनीज पांडवों ने की जब परीक्षित महाराज हुए, और उनका क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट किया गया था, और परीक्षित को कैसे बड़ा किया पांडवों ने। यही सब्जेक्ट मैटर इस चैप्टर का रहेगा। इसके बाद से सारी कथा जो है 19वें अध्याय तक, जब तक ये पूरा फर्स्ट कैंटो यानी कि पहला स्कंद भागवत का चलेगा, तब तक ये महाराज परीक्षित की कथा ही चलती रहेगी। तो बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी कि कैसे महाराज परीक्षित का पूरा कैरेक्टर जो है वो आएगा। क्यों इतना लंबा पोर्शन महाराज परीक्षित के ऊपर डेडिकेट किया गया है? बिकॉज ही इज द हीरो ऑफ भागवतम। यही वो व्यक्ति हैं जिनके लिए भागवत बोली गई थी। तो ऑफ कोर्स भागवत तो बहुत बार बोली गई, मगर जो प्राइमरी रिकॉर्डिंग हुई है भागवतम की, व्यासदेव जी ने जो रिकॉर्डिंग की है, तो वो रिकॉर्डिंग इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन दीज टू पीपल, परीक्षित महाराज एंड सुखदेव गोस्वामी। तो इसीलिए महाराज परीक्षित के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि उनका कैरेक्टर कैसा ग्लोरियस था, और उन्होंने क्या क्या काम ऐसे किए जो इतने महान काम थे। क्यों वो इतने महान थे कि उनको सुखदेव गोस्वामी बैठकर भागवत सुना रहे हैं, और क्यों ऐसी स्थिति आई कि पांडवों का जो वंशज है वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि उसको किसी ब्राह्मण ने शाप दे दिया कि तुम्हारे 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। इफ ही वाज सो स्पेशल, अ ग्रेट डिवोटी, couldn't he just reverse the curse of the Brahmin? तो ये सब प्रश्नों को लेकर शौनक ऋषि अब सुत गोस्वामी से पूछने लगे हैं। तो आई होप द बैकग्राउंड इज क्लियर। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर की समरी क्या है? श्लोक नंबर 1 से 3 में शौनक ऋषि इंक्वायर्स अबाउट परीक्षित महाराज। 4 to 6 युधिष्ठिर एग्जेम्पलरी रूल। तो अभी सुत गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज के बारे में पहले 3-4 श्लोकों में बताएंगे, जिसको पहले भी बता चुके हैं वो पिछले अध्याय में। फिर देन ही विल से about how Lord Krishna actually protected Parikshit Maharaj, how he entered the womb of Uttara and protected Parikshit. Then shloka number 12 to 15, when Parikshit Maharaj was born, what ceremonies were conducted, और इसमें थोड़ा सा हिंट आएगा कि कैसे जब बच्चा होता है तो कौन कौन से संस्कार करने चाहिए। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा कि कैसे अब जो संस्कार की विधियां थी वो प्रैक्टिकली we can say they have stopped in कलयुगा। और एक जो इम्पोर्टेंट संस्कार जिसको हम लोग करते हैं, एटलीस्ट बहुत ज्यादा फोकस प्रभुपाद जी ने किया है गर्भधारण संस्कार के ऊपर, तो उसको भी कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और बाकी संस्कारों को फिर हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग करवाते भी हैं सारे संस्कार, मगर वो परफेक्टली नहीं होते। तो हम देखते हैं कलयुग के अंदर प्रॉपर ब्राह्मण नहीं है, प्रॉपर लोग नहीं है, लोगों के पास बुद्धि नहीं है पहले तो संस्कार करने की, अगर है भी तो प्रॉपर कैंडिडेट नहीं है जो कर सकते हैं। सो इन सिचुएशंस लाइक दिस फिर हमें क्या करना चाहिए, तो ये बात को डिस्कशन प्रभुपाद जी करेंगे। फिर श्लोक नंबर 16 से 29 में ब्राह्मण्स they had predicted about Parikshit's future when he was born, seeing his astrological chart. So those predictions are there in the few shlokas. फिर उसके बाद 30 से 36 के अंदर परीक्षित ग्रोथ एंड युधिष्ठिर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ। तो युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करेंगे, और थोड़ा सा फ्लैशबैक में स्टोरी चली जाएगी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भगवान जब द्वारका गए थे हस्तिनापुर छोड़कर पिछले 2 अध्यायों में, 10वें और 11वें में, तब युधिष्ठिर महाराज पहले ही ये राजसूय यज्ञ कर चुके थे, 3 यज्ञ करवाए थे उनसे। तो उनके बारे में डिस्क्रिप्शन अब आएगा कि कैसे उन्होंने किए थे। हालांकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उन्होंने किया और फिर भगवान गए वापस। तो थोड़ा सा जो क्रोनोलॉजिकली सेट नहीं है यहाँ पर, जो चैप्टर्स हैं दे आर नॉट क्रोनोलॉजिकली सेट। तो कथा पहले जैसे स्टोरी हम हिंदी मूवीज में देखते हैं ना, कभी फ्लैशबैक में चला जाता है, कभी प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, उस तरीके से चलेगा थोड़ा। Okay, let's start now. Chapter 12, birth of Parikshit, Emperor Parikshit. तो शौनक ऋषि क्या कह रहे हैं? The sage Shaunak said, the womb of Uttara, the mother of Maharaj Parikshit, was spoiled by the dreadful and invincible Brahmastra weapon released by Ashwatthama. But Maharaj Parikshit was saved by the Supreme Lord.
तो वापस से शौनक ऋषि उन्हीं बातों को करने लगे, क्योंकि इससे पिछला जो श्लोक था वो तो द्वारका वासियों के बारे में था। हम अब आपको याद होगा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान का अपनी रानियों से कैसा ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप है। तो कहाँ वो रस की चर्चा चल रही थी, और वापस से शौनक ऋषि ही इज इंक्वायरिंग अबाउट द प्रीवियस सब्जेक्ट मैटर. So his question is, how was a great emperor Parikshit, who was a highly intelligent and great devotee, born in that womb? तो कैसे उनका जन्म हुआ ऐसे महाराज परीक्षित का, क्योंकि ये समय देखिए वही चल रहा है परीक्षित महाराज का, जो भागवत का समय चल रहा है जहाँ कॉन्वर्सेशन हो रही है, ये उसी समय की बात है जब शौनक ऋषि जानते थे, अभी रिसेंटली परीक्षित महाराज ने देह त्याग किया, तो इसलिए दे ऑल वर अवेयर अबाउट परीक्षित महाराज, दे हैड हर्ड अबाउट द होल थिंग. तो ये कह रहे हैं कि भाई परीक्षित महाराज इतने हाईली इंटेलिजेंट और शुद्ध भक्त थे भगवान के, तो कैसे उनका जन्म हुआ, एंड हाउ डिड हिज डेथ टेक प्लेस, एंड व्हाट डिड ही अचीव आफ्टर हिज डेथ. तो तीन चीजें, पहले उनके जन्म के बारे में पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कि वो मरे कैसे, और मरने के बाद उनकी गति क्या हुई. तीन बातें पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में शौनक ऋषि. तो प्रभुपाद यहाँ बताना शुरू कर रहे हैं कि Prabhupada starts with this, that the king of Hastinapur, now Delhi, एक्चुअली हस्तिनापुर का साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो हस्तिनापुर के अंदर ही ये इंद्रप्रस्थ का एरिया भी आता था जो कि पांडवों को मिला था. तो इंद्रप्रस्थ, स्पेसिफिकली इंद्रप्रस्थ इज नाउ द न्यू दिल्ली एरिया, और जो हस्तिनापुर है वो एक्सटेंडेड टुवर्ड्स मेरठ साइड. तो प्रभुपाद कह रहे हैं ही यूज्ड टू बी द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड एट लीस्ट टिल द टाइम ऑफ द सन ऑफ महाराज परीक्षित. तो महाराज परीक्षित के बेटे हुए थे महाराज जन्मेजय. तो जन्मेजय महाराज ये वो हैं जिन्हें जो महाभारत है हम पढ़ते हैं, तो महाभारत जो है कॉन्वर्सेशन है महाराज जन्मेजय को सुनाई जा रही है. तो पहली बार महाभारत जब सुनाई गई थी वो महाराज जन्मेजय को सुनाई गई थी, जो कि परीक्षित महाराज के बेटे थे. तो यहाँ उनका मेंशन आ रहा है कि जन्मेजय महाराज के होने तक, तब तक के समय में हस्तिनापुर पूरे वर्ल्ड का कैपिटल माना जाता था. सो महाराज परीक्षित was saved by the Lord in the womb of his mother, so he could certainly be saved from an untimely death due to the ill will of the son of Brahman. तो बात यह है कि अगर भगवान किसी को तब बचा सकते हैं जब वो बिल्कुल असहाय स्थिति में है, पैदा ही नहीं हुआ है, अभी तो गर्भ में ही है, अभी तो प्रकट ही नहीं हुआ, तब जब भगवान बचा सकते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि तब नहीं बचा पाए जब किसी ब्राह्मण ने उन्हें शाप दे दिया. ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है कि जब भगवान इतनी रक्षा कर रहे हैं तो फिर बाद में भी रक्षा करनी चाहिए. तो हुआ ये कि because the age of Kali began to act just after the assumption of the power by Maharaj Parikshit, the first sign of misgiving was exhibited in the cursing of a greatly intelligent and devoted king like Maharaj Parikshit. तो पहला साइन ही ये था कि डिग्रेडेशन ऑफ ब्राह्मण्स, जैसे ही कली काल शुरू हुआ, जो कि महाराज परीक्षित के रीन में ही शुरू हो गया था, क्योंकि ये संधि काल होता है. जैसे दिन के अंदर 3 संधियां होती हैं, सुबह का समय होता है तो वो समय अंधेरा भी होता है और थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी होता है, और फिर दोपहर का समय होता है, मध्याह्न का संधि होती है, और शाम को भी संधि होती है. तो ना तो वो दिन होता है ना वो रात होती है, तो इसीलिए उसे संधि कहा जाता है. ऐसे ही जब युग परिवर्तन होता है तब भी संधि होती है. तो उस समय थोड़ा इफेक्ट कलयुग का भी होता है, थोड़ा इफेक्ट द्वापर का भी होता है. तो युग संधि हो रही थी तब जब महाराज परीक्षित का रीन शुरू हुआ था. और सबसे पहला साइन यही था कलयुग के आने का कि जो ब्राह्मण है वो अपनी पावर लूज कर देंगे. और वो कैसे लूज की उन्होंने, क्योंकि श्रृंगी ने महाराज परीक्षित जैसे महान प्रतापी राजा को, जो कि सबकी रक्षा करने वाले थे और भगवान के भक्त थे और एक संत पुरुष थे, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने शाप दे दिया श्रृंगी ने. तो पहला ही काम ये हो गया कि
राइचियस किंग को हटा दो और ब्राह्मण्स अपने तेज को लूज कर दें। तो जब दो ही इंपॉर्टेंट लोग नहीं रहेंगे सोसाइटी के अंदर, तो सोसाइटी का डिग्रेडेशन बहुत इजीली हो जाता है। पहला इंपॉर्टेंट पर्सन टीचर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, ब्राह्मण जो टीचर है उसको हटा दो ताकि वैदिक नॉलेज प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाए, करप्ट हो जाए ब्राह्मण। और वो करप्शन हम अभी रिसेंट हिस्ट्री तक देखते आ रहे हैं, और अभी भी लोगों को जैसे ही हम नाउ वी ऑल इंडियंस वी नो दैट पिछले रिसेंट हिस्ट्री में हमारे इंडिया में a lot of mishappenings and mistreatment of other classes has happened because of exploitation of their powers by the Brahmins. So this started at the time of Maharaj Parikshit only. So slowly they degraded, and they have degraded to this level also. और दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन है ऐसा रूलिंग किंग, ऐसा मोनार्च जो सारी प्रजा को अपने बच्चों की तरह पाले। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हटा दो, सारी दुनिया में chaos मच जाएगा जो मचा ही हुआ है। तो ये कली का सबसे पहले काम था। तो इसीलिए कली का जो प्रभाव है श्रृंगी पर भी हुआ जो ब्राह्मण था, और महाराज परीक्षित पर भी हुआ जिन्हें उसका श्राप मिला। The king is the protector of the helpless citizens, and their welfare, peace, and prosperity depends on him. Unfortunately, by the instigation of the fallen age of Kali, an unfortunate Brahman's son was employed to condemn the innocent Maharaj Parikshit, and so the king had to prepare himself for death within 7 days. तो कर्ज यही था, महाराज परीक्षित को यही कर्ज मिला कि आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। Now Maharaj Parikshit, because he was saved by Krishna in the womb of his mother, he could have actually asked Krishna कि please मेरी दोबारा से सहायता कर दीजिए. He could have invoked the mercy of the Lord to save him, but he did not want to do that because he was a pure devotee. तो अरे तो प्योर डिवोटी है तो फिर तो और भी ज्यादा भगवान पे शरणागत होना चाहिए था, फिर तो और बोलना चाहिए भगवान मेरी रक्षा करो. But Prabhupada is writing, the pure devotee never asked the Lord for any undue favor. तो undue favor कैसी थी? अपनी जान को बचाने के लिए तो उत्तरा जी भी गई थी या द्रौपदी भी गई थी अपने मान की रक्षा के लिए. तो ये undue favor कैसे हो जाती? क्यों? क्योंकि महाराज परीक्षित knew that the curse of Brahman's son upon him was unjustified. महाराज परीक्षित को पता था कि unjustified शाप मिला उनको. And as everyone else knew, सबको पता था, इतना तक पता था सबको, सबने प्रयास किया था कि सारे ब्राह्मण कम्युनिटी ने को पता जब चला कि महाराज परीक्षित के ऊपर ऐसा श्राप किसी ब्राह्मण ने दिया है, और ये श्राप था कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होगी और तक्षक नाम का जो सर्प है वो आपको डसेगा और आपकी मृत्यु सर्प के डसने से हो जाएगी. और इतनी तक प्रिपरेशन ब्राह्मणों ने कर ली थी कि हम सारे के सारे जितने भी सर्प है उनको मार डालेंगे, और अगर मान लो कि तक्षक ने फिर भी आपको डस लिया तो भी एक वहां स्पेसिफिकली एक ऋषि थे, उनका स्पेशलिटी ये थी कि वो किसी को भी सर्प के डसने पर दोबारा जिंदा कर सकते थे. तो फिर उनके भी वो भी पधार चुके थे उधर कि कोई बात नहीं, अगर डस भी लेंगे तो भी हम इनको पुनर्जीवित कर देंगे. तो इतनी पूरी प्रिपरेशन सारे ब्राह्मण कम्युनिटी ने कर ली थी, और सभी सेंट ऑल जितने भी संत महात्मा थे सबका निर्णय ये था कि पहले गलत शाप मिला इनको और हम इनकी सहायता करेंगे. बट महाराज परीक्षित डिड नॉट वांट टू काउंटरैक्ट इट, because he knew also that the age of Kali had begun, and that the first symptom of this age, namely degradation of the highly talented Brahmin community, has also begun. तो महाराज परीक्षित को पता था कि भाई क्योंकि काल क्रम से कलयुग आ चुका है, so let me not, he did not want to interfere with the current of the time. तो भगवान के इस ये जो सृष्टि का संरचना है इसमें वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर महाराज परीक्षित जीवित रहते तो वो कलयुग का दमन कर देते, कलयुग को आने ही नहीं देते.
तो इसीलिए महाराज परीक्षित ने सोचा कि ये भगवान की ही योजना है, इसीलिए महाराज परीक्षित ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया। हेमंत प्रभु जी, आपका हैंड रेज है, क्वेश्चन है। हाँ जी माता जी। माता जी, इस हिसाब से तो जो ब्राह्मणों की अब आजकल इज्जत नहीं होती वो ठीक है। बिल्कुल सही है, जो इज्जत के लायक नहीं है उसकी नहीं होनी चाहिए, मगर कुछ अच्छे हैं तो उनकी होनी भी चाहिए। वेरी डिफिकल्ट टू गेस। सो इन दीज डेज जो स्मार्ट ब्राह्मण है, they have lost a lot of their this thing, their let's say reason to be there. तो ज्यादातर लोगों का संपर्क ऐसी ब्राह्मणों से होता है जो केवल स्मार्ट। इंटरफियर माता जी, पर आजकल बाय बर्थ ब्राह्मण हो रहे हैं। हाँ, बाय बर्थ तो मेनली हो रहे हैं, तो बाय बर्थ के चक्कर में तो में सारा प्रॉब्लम यही है कि बाय बर्थ कर दिया उन लोगों ने, एंड दे वांट टू एक्सप्लॉइट देयर पोजीशन एज सच विदाउट द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। सो पहले था कि ठीक है, बर्थ से भी ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता था, मेनली बर्थ से ही चलता था, क्योंकि गर्भधारण संस्कार होते थे तो नेचुरली ब्राह्मणों के घर में ब्राह्मण सोल्स ही ऐसी सोल आती थी जिनमें वो गुण पहले से होते थे। सो इसलिए बाय बर्थ चलता था, एंड दैट वाज ओके आल्सो टू सम एक्सटेंट टिल द टाइम दे वर हैविंग ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन। मगर जब तक उनमें गुण नहीं हो तो फिर उनको माना नहीं जा सकता। तो अब गुणों की कमी है। नाउ यू सी अ लॉट ऑफ यू नो, आई मीन आप ऑफिस में देखते हैं नॉनवेज खा रहे होते हैं बड़े आराम से है ना, एंड इवन दे आर गोइंग आउटसाइड द, मतलब नेचुरली क्योंकि ब्राह्मण फैमिलीज में थोड़े टैलेंटेड होते हैं, पहले से पढ़ाई की तरफ झुकाव होता है, तो पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके बीफ खा रहे होते हैं। दिस थिंग्स आर हैपनिंग, सो बट कैन बी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो मेन फोकस अब रह गया है वो इस चीज पे नहीं रह गया कि कौन ब्राह्मण है कौन क्या है। शास्त्रों में यही बात है कि कलो शूद्र संभवा, कलयुग में एवरीबडी इज बोर्न लाइक अ शूद्र, संस्कारात भवेद द्विजा, संस्कारों से ही द्विज बनाया जा सकता है। और वो संस्कार कौन से हैं? पंचरात्रिक विधि के संस्कार हैं। प्रभुपाद आगे डिस्कस करेंगे कि 2 प्रकार की विधियां हैं। प्रभुपाद यहाँ पे पंचरात्रिक विधि के बारे में मेंशन करेंगे, और हम लोग भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वो आगे पॉइंट आएंगे कि किस तरीके से हम किसी भी जीवात्मा को एक उच्च स्तर पर लेकर आ सकते हैं। दिस इज पॉसिबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ पंचरात्र एंड भागवत विधि, द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, जिसको हम लोग हमारे आचार्यों ने प्रोपगेट किया। स्पेसिफिकली श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इन दोनों को अमैलगमेट कर जो सिस्टम दिया उसी को ही हम इस्कॉन में फॉलो करते हैं। सो बेसिकली प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उन्होंने ये ओपनली ऐसा करना शुरू कर दिया था कि समाज के किसी भी वर्ग को का जो व्यक्ति जिसमें भगवत भक्ति के लिए लालसा है, ऐसे व्यक्ति को जिसमें गुण है, भक्ति के लिए वो जुड़ा है, तो उसको उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा देनी शुरू कर दी थी, जिसके ऊपर बहुत अपोजिशन हुई थी उस समय ब्राह्मण समाज में। बट उन्होंने किया ऑन द बेसिस ऑफ पंचरात्र, नारद पंचरात्र के बेसिस पर उन्होंने किया था। सो नाउ इट इज वेल एक्सेप्टेड ऑल थ्रू। प्रभुपाद जी ने तो सब जगह जाकर लोगों को ब्राह्मण बनाया जिनमें क्वालिफिकेशन थी वैसी, और जो ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन दी गई है भगवद गीता में उसके अनुसार उन्होंने किया ऐसा। और आज भी हम देखते हैं हमारे संस्था में होता है। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे आप वीडियोस देखेंगे, ऐसी संस्था जो इस्कॉन एक ऐसी संस्था जो क्या कहते हैं, किसी कुछ भी अगली नेम रख के बोलेंगे कि ऐसे लोगों को भी ब्राह्मण बना रही है। तो लोगों के पास अकल नहीं है, उन्हें पता नहीं है, ना उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं। तो इस तरीके की वीडियोस आप बहुत सारे देख सकते हैं, एंटाई प्रोपेगेंडा जिनका है। बट यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में प्रभुपाद जी समझाएंगे बहुत कि किस तरीके से हम पंचरात्र और भागवत विधि दोनों का मिश्रण करके किसी भी वर्ग के व्यक्ति जिसके अंदर भगवत भक्ति के लिए आतुरता है उसे ऊपर उठाया जा सकता है। ओके
सो हाँ, तो परीक्षित महाराज इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। कलयुग का जो भगवान का जो काल चक्र है उसके हिसाब से उन्हें पता चल गया था कि कलयुग का समय आ गया, इसलिए थॉट कि लेट मी वाइंड अप, ये भगवान की ही योजना है, और भगवान की योजना सोचकर महाराज परीक्षित ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया था। सो शुकदेव गोस्वामी, शौनक ऋषि कह रहे हैं, वी ऑल रिस्पेक्टफुली वांट टू हियर अबाउट हिम, about Maharaj Parikshit, to whom Shukdev Goswami imparted transcendental knowledge. So please speak on this matter. तो अब आप बताइए हमें परीक्षित महाराज के बारे में। तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि everybody wants to hear about महाराज परीक्षित। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में जानने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि श्रवण के लिए आतुर होना चाहिए, विनम्र भाव से। जब कोई व्यक्ति विनम्र भाव से एक प्रामाणिक स्रोत से सुनने के लिए तैयार होता है तो उसके पास सारा आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप पहुंच जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो कि थोड़ा मैजिकल हो, चमत्कार को नमस्कार, है ना। तो अभी भी हम देखते हैं भारतवर्ष में ऐसा बहुत ज्यादा है। हम तो सोचते हैं अरे वो हमने सुना है एक योगी बाबा जो हिमालय में रहते हैं और बर्फ में, हमने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, आपने देखे होंगे कई योगियों के, जो बिल्कुल बर्फ वहां जमी हुई है और उसके बाद भी वहां बैठ के वो जप कर रहे हैं और वस्त्र भी पूरे नहीं उन्होंने पहने हुए हैं। तो ऐसे भी मैजिकल टाइप के लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो सोचिए पहले तो कितने ही करते थे। तो ऐसे बहुत से योगी हैं, बहुत से ज्ञानी हैं, अभी भी हैं। ऑल दीज आर अवेलेबल राइट नाउ आल्सो, इवन फॉर अस एक्सेसिबल है। मगर प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही लोगों से मिल जाएगा ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति सुनना चाहता है वो विनम्र भाव से सुने, और जो बताने वाला है वो भी करेक्ट सोर्स हो, भगवत भक्त हो। तो जब तक ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक ज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ardent hearing from the bona fide spiritual master is the only way to receive transcendental knowledge, and there is no need for medical performance or occult mysticism for miraculous effects. तो लोग बोलते हैं कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे सारी लाइट दिखने लगी। ऐसे लोग बोलते हैं कि ऐसे कोई फलाने सेंट ने, संत ने मेरे सर पे हाथ रख दिया और मुझे हर जगह प्रकाश दिखने लगा और उसके बाद मुझे सारी भगवद गीता आ गई। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको बताती हूँ, कल एक्चुअली आई वाज वेरी फॉर सम डेज, लास्ट सम डेज आई वाज ट्राइंग टू रीड अ लॉट अबाउट क्रिया योग। क्रिया योग आप शायद लोग जानते होंगे, जिसमें बड़ा फेमस है क्रिया योग। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी, एंड आई केम टू दिस पर्सन, आई केम टू नो अबाउट दिस पर्सन, श्री एम। आपने सुना होगा उनका ना, अभी एक हमारे इस्कॉन के 3-4 डिवोटीज का इन्होंने इंटरव्यू लिया था। एक यूट्यूब चैनल है करके, बियर बाइसेप्स। तो उस चैनल से, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर क्रिया योग, सो व्हाट हैपेंड दैट आउट ऑफ इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट है बहुत सारी चीजें समझने के लिए, तो मैं करती रहती हूँ। सो दिस पर्सन्स इंटरव्यू पॉप्ड अप ऑन द यूट्यूब, क्योंकि उस पे मैंने 2-4 भक्तों का इंटरव्यू सुना था, गौरांग प्रभु का भी उस पे इंटरव्यू आया था। सो there's a person called Shri M. He is a very famous person in Kriya Yoga, और उन्होंने अपने किसी बहुत पारंगत साधु महाराज से के साथ वो रहे थे, और उनकी बड़ी जर्नी जो थी, बड़ी एडवेंचरस जर्नी थी उनकी, स्पिरिचुअल जर्नी, जो इस इंटरव्यू में बताई उन्होंने। तो उन्हें बताया कि वो 19 छोटे से बच्चे थे, तो उन्हें साउथ इंडियन केरलाइट पर्सन। आप में से देखा किसी ने ये इंटरव्यू? Or maybe I'm the only one. नहीं माता जी। Okay, so if you go to this channel Beer Biceps, तो उसके ऊपर श्री एम बियर बाइसेप्स करके डालेंगे तो आप you can see his interview, मतलब you can hear that. और
उसमें वो बता रहे हैं जो person है, very thoughtful, very well read kind of person, very enlightened. You can see from his face is very it's emitting that aura. तो छोटे से थे तो कहते कि मैंने किसी बहुत ही भव्य व्यक्ति को देखा और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें याद है सब कुछ? तो उसने बच्चे ने बोला कि मुझे क्या याद होना है, तो मुझे कुछ याद नहीं। तो कहते कोई बात नहीं, द टाइम विल कम, यू विल रिमेम्बर एवरीथिंग। एनीवेज ही स्टार्टेड ग्रोइंग अप, ही मेट अ लॉट ऑफ सेंट्स एंड ऑल, एंड देन व्हेन ही बिकेम 19 ही लेफ्ट हिज हाउस एंड ही वेंट टू ऋषिकेश बिकॉज ही वांटेड टू गो टू हिमालयस। ही हैड अ कॉलिंग कि कोई हिमालय में है जिनको मुझे अपने आप को समर्पण करना है, कोई मेरे गुरु हैं पक्का जो हिमालय में है। He had this calling, so he went to Himalaya and he met a lot of sadhus, Vaishnavas also, and other yogis and all kind of, so many people he met. So he just kept moving on and on and on. फिर वो on foot he was going to Badrinath and there he met some yogi. एक माना जगह है ना जो last village है, Indian village. काफी सारे हिप्पीज जाते हैं वहां पर। तो वहाँ माना से आगे जो है तिब्बत का रास्ता होता है, तो वहां पर ही मेट वन saintly person and he said that that saintly person, they must be very saintly person, must be very great yogi also. So he started telling about his spiritual master, who he was, and he said in his experience कि जब वो उन साधु से मिले तो उन्होंने, he was a क्रिया योगी person, जो योगी थे, और उन्होंने जो भी बोलना होता था ना उनको, वो सारे उपनिषद उन्होंने याद करवा दिए इन व्यक्ति को। वो बोलते थे अपनी मेमोरी से, he didn't had any books and he recited the whole Bhagavad Gita, he told him the whole Bhagavad Gita, all the Upanishads। और कहते जो भी मैंने, ये व्यक्ति बताए थे श्री एम, एल्डरली पर्सन, कि जो भी उनसे मैंने सीखा वो सब कुछ मेरी स्मृति अभी तक है। Whatever I learned from him, he was speaking from his memory and it was going inside memory and I remember everything till now। So वैसे तो अचंभे की बात है ना बहुत कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ये मिराकुलस, तो मुझे लगा बड़ा मिस्टिकल सा, मिराकुलस था। एनीवेज इन द कॉन्वर्सेशन as the conversation moved ahead, 1.5 घंटे का कोई कॉन्वर्सेशन था। So this person asked, so according to you who is God? ऐसा कुछ पॉइंट आया। So he said, this person who was very mystical and occult क्या होता है, ये जो सारी mystical चीजें होती है ना, तंत्र विद्या, ये वो जैसे बड़ा रहस्यमय जो चीजें होती हैं, हमें बड़ा रहस्यमय लगता है। तो of course I was very impressed by his mystical way of telling everything, but when the question came, who is God, his answer was, so there's nobody who is beyond us who is God. God is with, हम अपने अंदर ढूंढे और हमें अल्टीमेटली बेसिकली वर्ड जगलेरी करके उन्होंने ये बोला कि हम ही भगवान हैं। So in his word juggling, in his answer, he said there's nobody, no being outside of us who is God. There's no other entity than us. हम ही, यानी कि हम जीवात्मा के अलावा कोई और एंटिटी नहीं है जो भगवान है। So ultimately he wanted to say नमो नारायण, जो शंकराइट लोग बोलते हैं ना, जो मायावादी, की हम ही भगवान है, जीवात्मा ही भगवान है, उसकी तरफ वो इस कॉन्वर्सेशन को ले गए। एंड मैंने अपना सर पकड़ लिया कि मैंने अपना 1.5 घंटा क्यों वेस्ट किया। And when I was preparing to read this, for the class, I was reading this whole thing. So this actually caught my attention, where Prabhupada is writing कि this occult mysticism जो है, ये जरूरी नहीं है। सुनने में ऐसा लगता है कि बड़ा रहस्यमय है, बड़ा mystical है। And then I was really thankful that how we are so lucky, we have got the books by great saintly Vaishnavas। हमें अपने घर बैठकर वो ज्ञान प्राप्त हो पा रहा है भगवान के बारे में, जो इन लोगों को कहीं जाके योगियों से मिलके हिमालय में धक्के खाकर नहीं मिल रहा। So this is a great benefit, you can say, of being with devotees, that we get to know about the oh sorry, Simran, आपका, can you please, I don't want to mute you, I can mute you from here, but
Sorry, I have to move it to. Okay. So सारी मैंने आपको ये जो कहानी बताई उसका सारांश ये है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो शौनक ऋषि सुध गोस्वामी से पूछ रहे हैं और शौनक ऋषि के साथ जितने भी ये ऋषि बैठे हैं उनका how they are what is their qualification that they are hearing the same Bhagavatam which was spoken between Maharaj Parikshit and Shukdev Goswami. तो उनकी क्वालिफिकेशन यही है कि शौनक आदि ऋषि सुनने के लिए आतुर हैं और वो सही स्रोत यानी कि सुत गोस्वामी के पास पहुंच गए, तो अब एक्सचेंज हो सकता है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का। तो फिर वो लोग तो फिर भी महान लोग थे, हमारी तो क्या ही क्वालिफिकेशन है, हमारी भी एक ही क्वालिफिकेशन है कि वी वांट टू नो अबाउट कृष्णा एंड वी हैव कम टू द राइट सोर्स of Srila Prabhupada's translations, Prabhupada's work, his explanations. Okay. So फतेहजीत ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा है, आई एम डूइंग कोर्स इन क्रिया योग, ओके, but in the initial stage there is mention of Bhagavad Gita, Krishna, Christ and Kriya Yoga, they have formed so meditation. Okay, वो तो इंग्लिश लोगों ने बना दिया होगा, but of course Kriya Yoga has its roots in the 6th chapter of Bhagavad Gita. छठे अध्याय में क्रिया योग का मेंशन है, जब भगवान बता रहे हैं क्रिया योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं, पोस्चर्स के बारे में बता रहे हैं कि पोस्चर सीधा रख के आज्ञा चक्र पे मेडिटेट करिए, ऑल दोस थिंग्स. So then Patanjali goes on to explain the Kriya Yoga in detail. तो किसी दिन हम फतेहजीत से सीखेंगे क्रिया योग के बारे में. Right. So the point is that we have to keep this qualification of earnestly trying to know about Krishna. And if we can be humble enough to understand the teachings from the great Vaishnavas like Prabhupada, then our doors to the kingdom of love are open. Okay, चलते आगे. तो सुध गोस्वामी अब बताना शुरू करें महाराज परीक्षित के बारे में, मगर महाराज परीक्षित के बारे में बताएं उससे पहले वो महाराज युधिष्ठिर के बारे में बता रहे हैं. महाराज युधिष्ठिर कैसे रूल कर रहे थे उनके बारे में बता रहे हैं. तो महाराज युधिष्ठिर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एम्परर युधिष्ठिर administered generously to everyone during his reign. He was exactly like his father. He was exactly like his father, यानी कि पांडु महाराज की तरह थे महाराज युधिष्ठिर जी. He had no personal ambition and he was free from all sorts of sense gratification because of his continuous service unto the lotus feet of Shri Krishna. तो भगवान के क्योंकि महान भक्त थे इसीलिए हर प्रकार के सेंस एंजॉयमेंट से परे थे. आप सोचिए कौन व्यक्ति जो पूरी दुनिया का राजा है वो इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं था. ये सोचना ही बहुत मुश्किल है. आप किसी भी धनी पुरुष को देख लीजिए, कोई भी धनवान व्यक्ति आज की डेट में हो तो सबसे पहला वो काम क्या करता है, जैसे ही ज्यादा धन आता है तो वो सोचता है लेट मी एंजॉय ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस, है ना. तो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो कहते हैं कि भगवान उतना ही धन दीजिए जितने में हमारी बुद्धि आपसे दूर ना चली जाए. तो भक्त को ऐसा सोचना चाहिए कि हालांकि महाराज परीक्षित को हम देख रहे हैं कि वो इतने धनवान है, अगले श्लोक में सुध गोस्वामी कहेंगे कि उनकी ख्याति, इतने वो धनी थे, इतने वैभव था महाराज युधिष्ठिर का कि स्वर्ग के राजा को भी ये न्यूज मिल गई थी कि महाराज युधिष्ठिर तो कमाल चल रहा है नीचे धरती के ऊपर. तो इतना साम्राज्य वैभवशाली था महाराज युधिष्ठिर का. तो हम सोचते हैं अरे भगवान के इतने भी भक्त हुए, भगवान ने इतना भक्तों को दिया. उधर हम देखते हैं सुदामा को पूरा इतना निर्धन की भगवान के पास लेके जाने के लिए मांग कर थोड़ा सा चिवड़ा लेकर आए उनकी वाइफ, है ना, और जो दे भी नहीं पा रहे थे, शर्म से भगवान को ऑफर नहीं कर पा रहे थे. और हम मतलब निर्धन से निर्धन भक्त का भी हमें सुनने को मिलता है भागवत के अंदर, और धनी से धनी भगवान के भक्त भी हम देख रहे हैं, जैसे महाराज परीक्षित, महाराज युधिष्ठिर, ध्रुव महाराज और बहुत सारे और अम्बरीश महाराज इत्यादि के बारे में. तो जब हम ये देखते हैं एक्सट्रीमिटीज हैं दोनों ही केसेस में भगवान के भक्तों में एज फार एज द वेल्थ पोर्शन इज कंसर्न, तो हमारा
एटीट्यूड ये रहना चाहिए, एक हम जैसे नॉर्मल भक्तों का ये एटीट्यूड होना चाहिए कि भगवान इतना हमें कम ना दे कि फिर हमारा ध्यान भगवान की भक्ति से खत्म हो जाए। जब हमारे पास बहुत कम होते हैं साधन और हमारे अंदर जेन्युइन डिटैचमेंट अभी नहीं आई होती है, जेन्युइन डिटैचमेंट, क्योंकि जब शास्त्रों को पढ़ते हैं ना, कई बार हम देखते हैं कि ओ भगवान के भक्त जो हैं वो किसी चीज को कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे श्लोक हमें दिखते हैं भागवतम के अंदर जो कंप्लीट विरक्ति से भरे होते हैं। आप 11वें स्कंद में जाएंगे तो वहां पर ऐसे ऐसे श्लोक हैं जहाँ भागवत में ऐसे लिखा हुआ है कि मनी इज अ थिंग विच, एक्चुअल श्लोक ये कह रहा है कि पैसा वो चीज है जो व्यक्ति को भगवान से दूर ले जाती है। तो इसीलिए भगवत भक्त को बहुत ज्यादा की आशा नहीं रखनी चाहिए भगवान से, और बहुत कम की भी नहीं, क्योंकि जब बहुत कम होता है और हमारी विरक्ति का लेवल उधर नहीं पहुंचा होता है, हम इतने पहुंचे हुए भक्त नहीं बने होते हैं अभी, तो हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? धन में, क्योंकि हमें लगता है अरे हमारे पास बहुत अभाव है, और अभाव को पूरा करने के लिए फिर हम भक्ति वक्ति छोड़कर लग जाते हैं धन अर्जन करने में। और जब कोई बहुत ही ज्यादा भी धनी हो जाता है ओवर्टली, और उसको भी अभी भजन में वो परिपक्व नहीं हुआ होता, तो भी वो भक्ति छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अब इतना पैसा उसको एंजॉय करने का मन करने लग जाता है, तब भी भक्ति के लिए विपरीत हो जाता है। इसीलिए हम जैसे जो ऑर्डिनरी भक्त हैं उनके लिए अच्छा ये रहता है कि भगवान इतना मत देना कि मेरा दिमाग का फ्यूज आउट हो जाए, और इतना कम भी मत देना कि फिर आपकी भजन में बाधा बन जाए। दोनों ही स्थिति में हमारा भजन खराब हो सकता है। तो अपने भजन को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए हमारा ऐसा फोकस रहना चाहिए। तो महाराज परीक्षित का, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर, माफ कीजिए, महाराज युधिष्ठिर ऐसे स्तर पर हैं क्योंकि वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली ही इज सर्विंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, ऑल द टाइम ही इज थिंकिंग अबाउट कृष्णा, and he's doing his duties as a matter of duty to Krishna, to serve Krishna, because Krishna wanted him to be on the throne and rule the kingdom. So as a service to him, he is doing. So that's why he is not implicated. But we are, of course, never on, we should never try to imitate the position of a great devotee. And we can only learn from them and use those points in our daily spiritual life. So महाराज युधिष्ठिर के बारे में ये है कि उनका राज्य जो है राम राज्य के तरीके से बिल्कुल था। बहुत लंबा ऊपर दिया है प्रभुपाद जी ने, सारांश मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट श्लोक में वही है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। न्यूज इवन रीच द सेलेस्टियल प्लैनेट्स अबाउट महाराज युधिष्ठिर's वर्ल्डली पोजेशंस, कि कितना पैसा है महाराज युधिष्ठिर के बारे में, इसकी न्यूज कहाँ पहुंच गई? स्वर्ग में। द सेक्रीफाइस बाय विच ही वुड अटेन अ बेटर डेस्टिनेशन, यानी कि ऐसे उन्होंने यज्ञ किए, महान यज्ञ किए, आगे हम पढ़ेंगे महाराज युधिष्ठिर ने कि आगे का उनका जो, क्योंकि यज्ञ करके अगले लोकों की प्राप्ति, अलग अलग लोकों की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये भी बात पहुंच गई, क्योंकि स्वर्ग में और बाकी जो सेलेस्टियल प्लैनेट्स हैं, जैसे मून इज अ सेलेस्टियल प्लैनेट, स्वर्ग भी एक, स्वर्ग जो है ऐसा शब्द आता है, तो celestial planets, there's not just one planet, there are many planets which are celestial planets. तो ये सभी को टर्मिनोलॉजी स्वर्ग यूज की जाती है। तो ऐसी जगह पर जाने के लिए व्यक्ति को पुण्य अर्जन करना होता है, और वेदों के अंदर कई यज्ञों का ऐसा मेंशन है जो कि स्पेसिफिकली फॉर गोइंग टू डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। तो ऐसे ऐसे यज्ञ भी महाराज परीक्षित ने किए। उनकी रानी यानी कि द्रौपदी जी की ख्याति भी पहुंची। हिज स्टॉलवर्ड ब्रदर्स, हिज एक्सटेंसिव लैंड, हिज सॉवरेनिटी ओवर द प्लैनेट अर्थ एंड हिज फेम। सो इतना हम सोच सकते हैं कि इतना प्रताप था महाराज युधिष्ठिर जी का कि he was a universal talk of the, not talk of the town, he was a talk of the universe. So, O Brahman, the opulence of king, the opulence,
The opulence of king was so enchanting that the denizens of heaven aspired for it. But because he was absorbed in the service of the Lord, nothing could satisfy him except the Lord's service. तो है बहुत पैसा, मगर युधिष्ठिर महाराज को एक ही चीज चाहिए, क्या? भगवान की सेवा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके की चीजें हैं जो सेटिस्फाई कर सकती है लोगों को। जो मेटीरियली इनग्रॉस्ड व्यक्ति होता है उसकी सेटिस्फैक्शन कहाँ है? सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इंद्रिय भोग में। और सारी दुनिया की जनता इधर ही जाती है कि जैसे हमें ज्यादा ज्यादा पैसा मिल जाए, ज्यादा ज्यादा फेम मिल जाए, हाउ आई कैन बी पॉपुलर, हाउ आई कैन बी ब्यूटीफुल, हाउ कैन आई लुक वेरी नाइस, हाउ आई कैन बी वेरी वेल्दी, how I can be very smart and intelligent. So all these things is what the whole world is towards. तो ये चीज उसको satisfy करती है जो भगवान का भक्त नहीं है. But one who is liberated from the conditions of material modes, he is satisfied only by rendering loving service for the satisfaction of the Lord. That was the case of Maharaj Yudhishthir. तो महाराज युधिष्ठिर को क्या चाहिए था कि मेरी सेटिस्फैक्शन भगवान की सेवा में है। तो हमारी सेटिस्फैक्शन, अब हम देख लें कि हमारी सेटिस्फैक्शन क्या है। अब अगर हम अपना एनालिसिस करें सब लोग, तो हम देखेंगे कि हमारी सेटिस्फैक्शन थोड़ी इधर भी है, थोड़ी इधर भी है ना, क्योंकि अभी हम लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे पहुंचे नहीं है और पूरी तरीके से अभक्त भी हम लोग नहीं है ना। शुरुआत हमारी भक्ति की हो चुकी है, इसलिए अभी हमारा सेटिस्फैक्शन का लेवल ऐसा है कि हमें थोड़ा ये भी चाहिए, थोड़ी माया भी चाहिए, थोड़े राम भी चाहिए, है ना। तो ऐसी वाली हमारी सिचुएशन है। तो ये समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारे भक्ति का प्रभाव बढ़ेगा, जैसे जैसे हम भजन करेंगे, भजन क्रिया करते चले जाएंगे और हृदय की शुद्धि होती चली जाएगी, तो आप अपने अंदर खुद देख सकते हैं कि आप कैसे पता चलेगा कि आप स्पिरिचुअली एडवांस हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका मन करेगा भगवान के प्रति और सुनने का, भगवान के बारे में जानने का, उनकी सेवा करने का, भजन करने का, जब ज्यादा मन करता है, हमारा मन अपनी स्वतः ही मन करता है कि आई वांट टू रीड अबाउट कृष्णा, आई वांट टू सिंग टू कृष्णा, आई वांट टू सर्व कृष्णा इन सम अदर वे। सो यू अंडरस्टैंड that if my mental inclination is towards that, then I'm progressing. And if my mental inclination is towards enjoying this world, then I'm not progressing spiritually. This is a simple test. जैसे जैसे फीवर कम होता है वैसे वैसे भूख लगती है ना। तो जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रगति होएगी तो भौतिक फीवर जो है कम होता चले जाएगा और आध्यात्मिक भूख बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसी भूख होती है भक्तों को यही भूख रहती है कि कब मुझे अच्छे भक्त का संग मिलेगा, कब मैं भागवत पढ़ पाऊंगा, कब मेरे जीवन में वो समय आएगा जब मैं सब चीजों से निवृत्त होकर केवल भगवान का भजन कर पाऊंगा और बिल्कुल शुद्ध रूप से कर पाऊंगा। तो ये भूख जो है हमारे हृदय में आनी चाहिए और नेचुरली आनी चाहिए। ये नहीं कि इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा, इट शुड बी नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ अ डिवोटी। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि कैसे महाराज युधिष्ठिर के पास इतना महान साम्राज्य क्यों था। तो दीज ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली फॉलो फॉर अ प्योर डिवोटी। तो कोई शुद्ध भक्त है तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, भगवान लक्ष्मीपति है, भगवान के पास सब कुछ है, तो भगवान अपनी ऑपुलेंसेस शेयर करते हैं अपने भक्तों के साथ। जैसे कोई धनी व्यक्ति का बेटा होगा तो उसके पास सब कुछ होगा, नेचुरली बाय बर्थ ही हैज एवरीथिंग, ही हैज राइट टू एंजॉय एवरीथिंग व्हिच हिज फादर हैज, है ना। तो नेचुरली ही वो वारिस बन गया, उसका सब कुछ हो गया। ऐसे ही शुद्ध भक्त जो है उसके लिए भी हर चीज वैसे ही अवेलेबल होती है जैसे कि धनी व्यक्ति के बच्चे के लिए नेचुरली धन अवेलेबल होता है, ऐसे ही भक्त के लिए भगवान की ऑपुलेंसेस सब अवेलेबल होती है। कृष्णा शेयर्स हिज ऑपुलेंसेस विद द प्योर डिवोटीज even though the devotee does not aspire for them. So that is the point. A devotee is not supposed to aspire कि अरे भगवान मुझे ये दे दो क्योंकि मैं अपनी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो। ये तो कर्मकांडीय विचार है। तो दुनिया में सारे धार्मिक लोगों का यही विचार होता है कि धर्म का मतलब है कि जो भी हम बड़े पायस हैं, हमारे पास तो खूब पैसा होना चाहिए। और जैसे ही आप देखेंगे कि उनके घर में कुछ गड़बड़ आएगी, उनका बिजनेस फेल हो जाएगा या कुछ भी ऐसा काम हो जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, तो बोलेंगे अरे हम लोग तो इतना पूजा पाठ करते हैं। या आस पड़ोस वाले बोलेंगे अरे जी आप तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर आपके घर में ऐसा क्यों हो गया। क्यों? इससे पता चलता है प्रवृत्ति क्या है हमारे समाज में
कि हम अगर पूजा पाठ करें तो भैया हमें भी भगवान, हम आपके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हमें भी रिटर्न चाहिए, बिना रिटर्न के लिए के हम पूजा नहीं करेंगे। मगर भक्त का विचार भगवान के साथ ऐसा नहीं होता कि हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान मुझे लौटा के वापस क्या देने वाले हैं इसके बदले। तो भगवान की भक्ति जो है निष्काम लोगों के लिए है। भक्ति कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए भगवत गीता जो हमने डिस्कस की थी तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये निष्काम लोग कौन होते हैं। निष्काम कर्मयोग तो कोई कर ही नहीं पाता, क्योंकि निष्काम कर्मयोग का मतलब है कि अपनी ड्यूटीज करना फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो ऐसा कौन है जो कर पाता है निष्काम कर्मयोग? तो एक्चुअल में टेक्निकली स्पीकिंग निष्काम कर्मयोग डिस्क्राइब्ड है भगवत गीता में, बट अल्टीमेट सेंस में निष्काम कर्मयोगी केवल भक्ति हो सकता है, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी हेतु के साथ ही भगवान के साथ जा रहा है। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने काम को करने वाला तो केवल युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है हमको। तो इसीलिए शुद्ध रूप से निष्काम कर्मयोगी केवल भक्ति है, और उसी की ही ऐसी चेतना कि उसको भक्ति कर रहा है तो उसे कुछ वापसी लौट के नहीं चाहिए कि भगवान अब मेरा देख लेना, थोड़ा घर बाहर भी सब कुछ मेरा ठीक रहना चाहिए क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ। दैट इज नॉट द आइडिया। सो देयर इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग इन व्रज कि जब हम गिरिराज जी जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, तो बहुत लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। हम तो आप जाएंगे देखेंगे कि आसपास के गांव वाले, अच्छी फसल हो गई तो पूरा गांव आ जाएगा परिक्रमा करने के लिए, या हर गांव से, मतलब हम देखते हैं कि गांव से, जैसे अगर मान लीजिए कि 100 घर हैं गांव में, तो 100 आदमी आ जाएंगे, हर घर से एक एक व्यक्ति आ जाएगा कि इस क्यों कर रहे हैं जी आप सारे दंडवती लगा रहे होंगे, 100 लोग इकट्ठे दंडवती लगा रहे हैं। तो हम कई बार पूछते हैं भैया आप कहाँ से आए हैं, क्यों लगा रहे हैं दंडवती? तो बोलते हैं जी इस बार गिरिराज जी ने बड़ी अच्छी फसल दी, हम लोग सब गाँव वाले दंडवती लगाने आए हैं। तो बहुत अच्छा भाव है कि उन भगवान को थैंक्स करने के लिए आए हैं ना गिरिराज जी को। तो फिर हमें एक अच्छे हमारे बहुत सीनियर भक्त ने बताया कि जब हम गिरिराज जी देने वालों में ना बहुत आगे हैं, ही इज अ वेरी गिविंग पर्सन, गिरिराज गोवर्धन। तो आप परिक्रमा लगाइए, तो ये बड़ी फेमस सी बात है कि जो भी परिक्रमा लगाता है इच्छा से, उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं गिरिराज जी। जैसे साउथ इंडिया में एक भगवान विष्णु का एक विग्रह है जिनका नाम है वरदराज, वर देने वालों के में राजा। He is the king of those who can give some blessings. तो बड़े फेमस है वरदराज जी। बहुत सुंदर डेटी है माता जी, है बहुत सुंदर बहुत सुंदर डिटेल्स है। हाँ, वरदराज। देखे, मैं दर्शन किए हैं उनके, ओके, बहुत सुंदर डेटी। माय हस्बैंड हैज हैड 2-3 टाइम दर्शन, मगर मैंने नहीं किए हैं अभी, मगर वो बताते रहते हैं उनके बारे में। तो ऐसे गिरिराज जी के बारे में फेमस है कि गिरिराज जी आपकी सभी मटेरियल डिजायर्स भी पूरी करते हैं लोगों की। तो बहुत लोग आते हैं कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो बहुत लोग उनकी सेवा करने, परिक्रमा करने आते हैं। तो भक्त बता रहे थे, ये उन्नत भक्त हमें, कि गिरिराज जी, मैंने पूछा ऐसे क्यों दे रहते हैं गिरिराज जी, मतलब दिस इज नॉट राइट यू नो, बिकॉज अल्टीमेटली ही शुड बी गिविंग भक्ति। गिरिराज जी का तो प्राकट्य ही ब्रज में भक्ति देने के लिए हुआ है। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली क्या है कि गिरिराज इज जस्ट यू नो, ही इज लाइक अ मैग्नेट, ही इज अट्रैक्टिंग everyone कि somehow or the other these people are coming and slowly they will become devotees। और गिरिराज जी क्या करते हैं कि जैसे ही कोई परिक्रमा स्टार्ट करता है तो गिरिराज जी बोलते अच्छा, फर्स्ट ही चेक्स व्हाट इज इन हिज हार्ट, डू यू वांट दिस, डू यू वांट दिस, डू यू वांट दिस, व्हाट इज योर डिजायर, एंड गिरिराज फुलफिल्स ऑल द डिजायर्स। जो भी हृदय में डिजायर लेकर आता है उसकी फुलफिल कर देते हैं डिजायर। तो लोग आते रहते हैं परिक्रमा करने, तो आते 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 उसकी सब डिजायर्स पूरी होते होते फिर उसको समझ में आता है कि ये जो डिजायर्स थी मैंने जो की, ये मुझे इम्प्लीकेट कर रही है, इन्हीं में फंस के रह गए। सो अल्टीमेटली देन गिरिराज, अगेन यू गो, you want to do parikrama, Giraj will ask you what is your desire, and when he sees that you are doing parikrama and you have no material desire, then Giraj will give himself to you। तो भगवान आपको अपने आप को प्रदान कर देते हैं।
तो बड़ी आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि हाउ कृष्णा वेरी पेशेंटली he keeps waiting till the time we become really nishkam. We come to that level where we don't want anything now from him for our enjoyment. We actually just want to serve. तो सेवा भाव जब उदय हो जाता है तो भगवान अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सारी ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं प्योर डिवोटीज के लिए, बट डिवोटी शुड नॉट एस्पायर फॉर दैट। The example set herein exactly suitable. It is said that one who is hungry is never satisfied by anything other than food. तो जिसको भूख लगी है उसको सोने चांदी नहीं चाहिए, उसे खाना चाहिए। तो उसी तरीके से जिसको आध्यात्मिक भूख लगी होती है उसी को ही उसके लिए श्रवण कीर्तन जो है यही उसके लिए खाना होता है। इसीलिए उसको इसकी भूख लगती है, उसको मन करता है कि मुझे भागवत पढ़नी है, मुझे जप करना है, मुझे सुबह उठना है, मुझे अपने विग्रह का अच्छे से श्रृंगार करना है, सेवा पूजा करनी है। उसकी ऐसी भूख हो जाती है, लालसा हो जाती है। सो युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताते हुए ये बातें सब कह रहे हैं। अब आ रहे हैं परीक्षित महाराज के ऊपर। कहते हैं, ओ सन ऑफ भृगु, यानी कि शौनक जी भृगु जी के बेटे हैं। When the child Parikshit, the great fighter, was in the womb of his mother Uttara and was suffering from burning heat of Brahmastra thrown by Ashwatthama, he could observe the Supreme Lord coming to him. तो परीक्षित महाराज जब अंदर थे और क्योंकि उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था उनको मारने के लिए, सो ऑलरेडी हीट हो रही थी, है ना, अंदर बच्चा सफर कर रहा था गर्भ में, और उन्हें दिख भी गए भगवान, दर्शन हुए भगवान के गर्भ के अंदर ही भगवान के दर्शन हुए परीक्षित महाराज को। कई जगह हमने ऐसा पढ़ा है कुछ कमेंट्रीज में, वैष्णव कमेंट्रीज में, कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो एक्चुअल में जो बॉडी थी परीक्षित महाराज की वो बर्न हो गई थी, मगर भगवान ने गर्भ में ही उनको दूसरी बॉडी दे दी थी। तो कई कमेंटेटर्स जो वैष्णव कमेंटेटर्स है वैसे एक्सप्लेन करते हैं, एंड सम ऑफ द कमेंटेटर्स डोंट एक्सप्लेन लाइक दैट। सो जो भी है, बात ये है मिला जुला के कि भगवान ने उनकी रक्षा की। सो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि 7 महीने तक बच्चे को गर्भ में चेतना नहीं होती है। 7वें महीने में चेतना आती है गर्भ के अंदर, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम। सो डेथ जनरली इन्वॉल्व्स रिमेनिंग इन ट्रांस फॉर 7 months। ट्रांस मतलब समाधि में, तो क्या है, बच्चा सुषुप्ति में है, एक तरीके से सुषुप्ति कहेंगे ना, लाइक ही इज काइंड ऑफ इन अ स्लीप मोड। जैसे हम उसको स्लीप मोड में डाल देते हैं ना अपने लैपटॉप को, तो स्लीप मतलब वो एक्टिव है, वो ऑन है, मगर स्लीप मोड में। तो ऐसे ही बच्चा गर्भ में 7 महीने तक जीवित होता है, मगर स्लीप मोड में। So this is the law of birth. When he is awake from that trance, he feels the inconvenience of being confined within the womb. 7वें महीने में उसको पता चलता है, अरे भैया मैं कहाँ फंसा हूँ, दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ तो अंधेरा है। And thus he wants to come out of it, and sometimes fortunately prays to Lord for such liberation. तो आपने पढ़ा होगा कई शास्त्रों में ये ऐसे बताया जाता है कि 7वें महीने जो बच्चा होता है वो भगवान से प्रे करना शुरू करता है कि भगवान मुझे यहाँ से निकालो। असहनीय पीड़ा होने लग जाती है। अब सोचे कि आपको कोई बंद कर दे एक छोटे से कंपार्टमेंट में, अंधेरा हो वहां पर, और पूरा डिस्क्राइब होगा 3rd कैंटो के अंदर, बहुत ही पिटीफुल सिचुएशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हर कोई जो पायस व्यक्ति होता है, जो पुण्यवान जीवात्मा होता है, वो भगवान से प्रे करता है, मगर जो पहले से आसुरी होता है वो प्रे नहीं करता है। तो नॉट ऑल पीपल प्रे टू गॉड विद इन द वूम्ब, ऑल्दो इट इज अ हेलिश सिचुएशन, स्टिल ओनली पायस पीपल प्रे। तो महाराज परीक्षित जब अंदर थे अपनी माता के गर्भ में, तो उन्होंने भगवान को कैसे देखा उसके बारे में यहाँ विवरण है। कह रहे हैं, ही द लॉर्ड वॉज ओनली थम हाई। कितने बड़े देखे भगवान ने, जितना बड़ा अंगूठा होता है ना, ही वॉज अ थम हाई, बट ही वॉज ऑल ट्रांसेंडेंटल।
He was very beautiful, blackish, infallible body. And he wore a dress of lightning yellow. तो भगवान का जो पीत वर्ण है ना, भगवान धोती पहनते हैं, उतरिया पहनते हैं, कौन से रंग का? पीत वर्ण, पीले वस्त्र पहनते हैं भगवान। तो जिनका गुरु वीक होता है, बोला जाता है ना उनको पीले कपड़े पहनो, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान जगत गुरु है, श्री कृष्ण भगवान जो है। तो कैसा येलो है? लाइटनिंग येलो। कृष्णा's the color of his clothes is lightning yellow, and a helmet of blazing gold. Thus he was seen by the child. ऐसा देखे परीक्षित महाराज ने, ऐसे भगवान का दर्शन किया। The Lord was enriched with 4 hands. चतुर्भुज रूप में देखा उन्होंने। Earrings of molten gold and eyes blood red with fury. गुस्से में थे भगवान। क्यों? क्योंकि लड़ाई करने के लिए आए थे ना, ब्रह्मास्त्र की हीट को रोकने के लिए। गुस्से में इसलिए थे क्योंकि अश्वत्थामा पे बहुत गुस्सा आ रखा था। As he loitered about, his club constantly encircled him like a shooting star. तो भगवान का जो कौमुदी उनका गदा है भगवान का, वो सर्कल कर रहा था भगवान को ऑर्बिट की तरह। यहाँ हमने वो पिक्चर लगाने की कोशिश की थी इस तरीके से। ये महाराज परीक्षित को कुछ ऐसा विजन आया होगा भगवान का चतुर्भुज रूप में। ओके प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे भगवान को छोटे, जैसे थंब हाई बताया ना यहाँ पे कि इतने सा भगवान का स्वरूप था, इतना बड़ा था। अच्छा, एक और चीज है, ये वैष्णव एटिकेट की बात है। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि जी, लोग आपस में बात करते हैं, जी आपके घर में गोपाल जी हैं, कितने बड़े हैं? तो कोई बोलते हैं कि हमारे घर में ना गोपाल जी इतने बड़े हैं, ऐसे बताते हैं ना, इतने से हैं, या हमारे हाथ जितने हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैष्णव एटिकेट में हम लोग कैसे बोलते हैं? वैष्णव एटिकेट है ये, यानी कि भक्तों को ऐसे बोलना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी इतने बड़े हैं। तो इतने से देखिए मेरे हाथों का जेस्चर क्या हो रहा है, मैंने ऐसे नहीं किया हुआ, क्योंकि भगवान कन्फाइंड नहीं है। ऐसे बोलने का मतलब भगवान इतने ही है, कन्फाइंड है। तो हम अपने हाथों की मुद्रा उल्टी कर लेते हैं और बोलते हैं कि भगवान हमारे ठाकुर जी इतने हैं। इतने मतलब कि ये है, अब मेरा कैसे जाएगा, ओके ऐसे जो भी है, उल्टा कर लिया हमने दोनों हाथों को, क्योंकि इसमें सीमा नहीं है। हम कन्फाइन नहीं कर रहे हैं, हम साइज भी बता रहे हैं, मगर हम ये भी बता रहे हैं कि भगवान यहाँ तक कन्फाइंड नहीं होते हैं। तो इतने बड़े हमारे ठाकुर जी। तो इससे क्या होता है, ये सदाचार है भक्त का, क्योंकि उसे ये पता है कि भगवान को हमारे लिए भगवान इस रूप में आए हैं, स्वरूप में, ताकि हम सेवा कर सकें उनकी। तो जब भी आप कॉमन पार्लेंस में बात करें तो इस तरीके से बता सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि द लॉर्ड कैन बी बिगर देन थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सेस। कितने बड़े महाविष्णु की उनकी रोम छिद्रों से यूनिवर्स निकल रहे, इमेजिन। और इतने भी छोटे हैं कि एक एक एटम में भी है। तो भगवान बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हैं। भगवान में हर प्रकार का जो ये विरोधाभास है वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। इसीलिए भगवान की कोई मेजरमेंट नहीं है। ही कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अवर कैलकुलेशंस। तो कई बार भगवान को लोग सोचते हैं कि केवल भगवान अनंत ही हो सकते हैं, इसीलिए उनकी बुद्धि में जो ये डीटीज हैं वो समझ नहीं आता उनको कि भगवान विग्रह स्वरूप में कैसे आ सकते हैं। फिर तो ये लिमिटेड हो गए। जैसे मेरी माता जी ये बोलते हैं, मेरी माँ को ये बात कभी बता के वो उनको ये क्लियर नहीं हुआ है आज तक कि भगवान कैसे विग्रह में निवास कर सकते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो बोलती है भगवान तो अनंत ही हो सकते हैं। और इसीलिए ऐसी लोगों की जो कंसेप्शन है वो भगवान के लिए कैसी होती है कि भगवान ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि भगवान तो किसी स्वरूप में हो ही नहीं सकते। अगर भगवान किसी स्वरूप में लिमिट हो जाएं, जैसे हमारी बॉडी एक लिमिटेड होती है ना, इसकी बिगनिंग है, इसकी एंड है, इसका जन्म है, इसका मरण है, एक स्पैन ऑफ लाइफ है और एक कन्फाइनमेंट है इसके अंदर। तो जब भगवान हर जगह है तो कैसे फिर वो डीटीज में भी हैं, कैसे वो कन्फाइंड हो सकते हैं? तो लिमिटलेस है भगवान। ऐसी
चेतना वाले फिर ब्रह्मवादी ही बन जाते हैं। उन्हें भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो समझ नहीं आ पाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद बार बार इस पॉइंट को, हमेशा आप देखेंगे प्रभुपाद का राइटिंग स्टाइल ऐसा ही है कि प्रभुपाद बार बार इस पॉइंट को मेंशन करते हैं कि कैसे भगवान लिमिटलेस होते हुए भी he can still have his स्वरूप at the same time. So Prabhupada is saying he is not limited by any measurement of our calculation. He can become bigger than what we can think of, and he can become smaller than what we can conceive. And in all circumstances, he is the same all-powerful Lord. There is no difference between the thumb-like Vishnu in the womb of Uttara and the full-fledged Narayan in Vaikuntha Dham. तो भगवान के ऐसे लघु स्वरूप के दर्शन जो है किए महाराज परीक्षित ने. The Lord was thus engaged in vanquishing the radiation of Brahmastra. Just as the sun evaporates a drop of dew. सूरज आता है तो सारा ये, हम नॉर्थ इंडिया वालों को तो बहुत पता है, शुरू हो चुका है हमारा काम ये वाला. तो सुबह सब जगह ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, सूरज का वेट होता है, फिर सब सारा ड्यू ड्रॉप्स खत्म हो जाते हैं. बिल्कुल वैसे ही भगवान के प्रकाश से ब्रह्मास्त्र का जो रेडिएशन था वो खत्म हो रहा था. He was observed by the child who thought it to be him. While thus being observed by the child, the Supreme Lord Personality of Godhead, the super soul of everyone, and the protector of righteous, who stretches in all directions, and who is unlimited by time and space, disappeared at once. तो जैसे वो बच्चा देख रहा है कि कौन है मुझे प्रोटेक्शन करने आए हैं, और वो उनको घूमते हुए देख रहा है भगवान विष्णु के स्वरूप को, और एकदम से गायब. तो अब ये जब बच्चा बाहर निकला, परीक्षित महाराज जब बॉर्न हुए थे, तो सब जगह ढूंढते थे कि अरे वो व्यक्ति कहाँ. उनको स्मृति थी कि मैंने अपने माता के गर्भ में उस व्यक्ति को देखा था, वो कहाँ है. सो इसीलिए उनका नाम परीक्षित हुआ, क्योंकि he was always testing, where is that person, is he the person or is he the person, who is that person, because he was always testing, परीक्षण कर रहे थे कि कौन है, कहाँ है कृष्ण, इसीलिए उनका नाम परीक्षित था. प्रभुपाद ओके, इस पॉइंट को बाद में करेंगे. So thereupon, when all the good signs of the zodiac gradually evolved, the heir apparent of Pandu, who would be exactly like him in prowess, took birth. तो महान भक्त जो है आते हैं, या भगवान जब अपीयर होते हैं, तो सारे गुड जो all the good zodiac naturally appear to serve that time. Auspiciousness comes through the planets. तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कैसे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस जो हैं, हमारे बर्थ चार्ट्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं. हमारे पिछली डीड्स के अकॉर्डिंगली हम एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक की सेटिंग के अंदर हमारा बर्थ होता है, और उन ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव होता है. तो इस बात को प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि कैसे इट्स अ साइंस. एंड महाराज परीक्षित के केस में, बिकॉज ही वाज अ ग्रेट डिवोटी and a great Kshatriya, so when he appeared, a great devotee appeared, everything was auspicious because of that. King Yudhishthira, who was very satisfied with the birth of Maharaj Parikshit, had the purificatory process of birth performed. Purificatory process मतलब संस्कार किया उन्होंने, संस्कार करवाए उन्होंने. Learned Brahmins headed by Dhaumya and Kripa recited auspicious hymns. तो धौम्य, जैसे हमने पहले बताया था, ऋषि धौम्य जो है पांडवों के कुलगुरु थे, और कृपाचार्य जो थे वो पहले से ही कुलगुरु थे धृतराष्ट्र जी, यानी कि कुरुवंश के कुलगुरु थे. तो ये जो दोनों कुलगुरु थे, इन्होंने मंगल वाचन किया जब महाराज परीक्षित का बर्थ हुआ. तो यहाँ पर प्रभुपाद प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस को बताना शुरू कर रहे हैं, और पंचरात्रीय सिस्टम जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि ये पंचरात्रीय सिस्टम क्या होता है, भागवत विधि क्या होती है, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इसी के अंदर ही हमें बताया है. So he is saying it is not, let's say, there is no need for good
sorry. There is a need for good and intelligent class of Brahmins who are expert in performing the purificatory process prescribed in the system of Varnashram Dharma. Unless such purificatory processes are performed, there is no possibility of good population. And in the age of Kali, the population all over the world is of Shudra quality. क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं होते हैं। तो संस्कार, कौन से संस्कार ऐसे करने होते हैं जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि शूद्र क्वालिटी का जीवात्मा नहीं आता? सबसे पहला संस्कार जो है वो है गर्भधारण संस्कार। और प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा इसी के ऊपर स्ट्रेस दिया कि आप पहले से ही किसी ऐसी सोल को इनवाइट कीजिए जो कि कोई ऑस्पिशियस सोल, यानी कि कोई पुण्यवान या भक्तिमान जो व्यक्ति है वो आपके गर्भ में आए। ऐसा ये संस्कार है, इसको सबसे पहले अगर हम कर लें तो आगे बाकी सब कुछ ठीक रहता है। रश्मि माता जी, you'll have to mute yourself. Oh, sorry माता जी। So Prabhupada यहाँ बोल रहे हैं कि it is not possible, however, to revive the Vedic process of purification in this age for the want of proper facilities and good Brahmins. तो दो reasons हैं। एक तो proper facilities नहीं है यज्ञ करने के लिए जैसा कि होना चाहिए, और दूसरा ब्राह्मण भी नहीं है। अगर facilities हो भी जाएं तो वैसे याज्ञिक ब्राह्मण नहीं है और उनमें इतना शुद्धि नहीं है कि अब उस वैदिक क्रियाओं को हम दोबारा से कर सकें। तो अब फिर क्या तरीका है? इसीलिए पंचरात्रिक सिस्टम जो है रिकमेंडेड है। तो ये पंचरात्रिक सिस्टम क्या होता है? पंचरात्रिक, 5 रातों में। तो कई जगह एक्सप्लेनेशन है, कई तरीके से एक्सप्लेनेशन है। तो कई बार कहा जाता है कि पंचरात्र जो है भगवान, आप जानते हैं एक कथा आती है जब मधु और कैटभ ने वेदों को चुरा लिया था, मधु और कैटभ डीमन ने। तो भगवान ब्रह्मा जी के मुख से निकल गई थी वेदवाणी और कैटभ और मधु ने चुराया था। तो भगवान ने उन दोनों का वध करके फिर से ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था वेदों का, और 5 रातों तक दिया था। तो इसलिए इसको पंचरात्रिक सिस्टम कहा जाता है। तो वेदों का पंचरात्रिक सिस्टम कई बार इसी का एक पोर्शन नारद पंचरात्र है। तो पंचरात्र का मतलब है, जो कि नारद जी ने भी नारद जी ने भक्तिमय रूप से इसको लिखा था पंचरात्र को। तो पंचरात्र होता क्या है? तो पंचरात्र में एक्चुअली 5 लिम्स होते हैं, आई थिंक 5 लिम्स होते हैं, जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सारे पंचरात्रिक ग्रंथ हैं, मगर मेन जो उसका एसेंस है वो ये है। पहला जो 5 उसके लिम्स होते हैं वो उसका एग्जैक्ट संस्कृत नेम्स हैं। फर्स्ट नेम जो है, फर्स्ट जो लिम्ब है वो ऐसा है कि one has to rise up early and do the duties, जो ब्राह्मणिकल ड्यूटीज हैं, यानी कि सुबह उठ के नहाना धोना, अपने आप को प्योरीफाई करना, तिलक लगाना इत्यादि, ये सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं प्योरिफिकेशन की, भूत शुद्धि करना इत्यादि। और उसके बाद फिर भगवान की सेवा के लिए पैराफिनेलिया इकट्ठा करना, फिर एक्चुअल वर्शिप करना, भगवान की जो डीटी वर्शिप है यानी कि विग्रह सेवा है, ये भी पंचरात्र में ही बताई जाती है। और पंचरात्र जो है वो जैसे आपने सुने हैं कि तंत्र होते हैं, शिवाइट्स तंत्रों की तरफ जाते हैं। तो तंत्रों में 2 प्रकार के तंत्र रहते हैं। एक तो जो ब्लैक मैजिक या ब्लैक तंत्र होता है, इसके ऊपर वो कर दो, है ना, लोग ऐसे करते हैं ना, इसके ऊपर वो पानी छिड़क दो तो ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा, उल्टे सीधे काम, ये जो टूना टाटता जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये ब्लैक तंत्र होता है। ऐसे ही जो हमारे पंचरात्रि में भी तंत्र होते हैं, मगर वाइट तंत्र इसको कहते हैं, यानी कि शुद्ध तंत्र होते हैं। जैसे कि जब बच्चा होता है या किसी को आपने देखा होगा कि हम लोग मंदिर में होते हैं तो भगवान को मोर पंख और उससे पहले चामर, सफेद चामर जो है ढुलाई जाती है, आपने देखा होगा, है ना। तो पुजारी आरती कर रहा होता है, सफेद चामर ढुलाता है, और वो जो चामर है वो बनी होती है जो गाय की गौपुच्छ से बनी होती है। यानी कि गाय जब चली जाती हैं, मर जाती हैं, तो उनकी बॉडी का हर एक पार्ट जो होता है वो
भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, क्योंकि गाय इतनी प्योर होती है। तो गाय की जो टेल होता है, उससे गौ की पूंछ जो होती है उससे ये बनाई जाती है चामर, और उससे भगवान को जैसे चामर धुलाई जाती है। और उसके बाद आप देखते हैं कि पुजारी हमारी तरफ, जो दर्शनार्थी हैं उनकी तरफ मुख करता है और इधर भी धुलाता है सबको, है ना। तो ये एक तंत्र का पार्ट है, हालांकि हमें ये सब पता नहीं होता है इन जनरल, बट ये तंत्र का पार्ट होता है कि इस तरीके से करने से होता क्या है कि गौपुछ से धुलाने से हमारे ऊपर या जो भी दर्शनार्थी आए होते हैं, तो ये जो ऊपर की हवाएं लोग बोलते हैं ना कि कोई भूत वूत आ जाता है या सम एनी नेगेटिव एनर्जी बेसिकली एक्टिंग ऑन यू, दैट विल बी रिमूव्ड। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जैसे जब मेरी बेटी हुई थी तो वन ऑफ माय वेरी वंडरफुल डिवोटी फ्रेंड इन गोवर्धन, शी गेव मी अ गौपुछ, क्योंकि उनकी गौशाला है। उन्होंने बोला इसको ना रोज या 2-4 दिन में एक बार इसको, छोटी बच्ची थी तो छोटे बच्चों में नजर ज्यादा लगती है, तो बोले कि आप इसको गौपुछ जो है इसके ऊपर माथे पर रख देना। मैं ये क्या करना है, इसकी क्या जरूरत है? तो शी टोल्ड मी दैट नो, दिस इज एज पर द पंचरात्र सिस्टम। इफ you want to help the child and you don't want negative energies to work on your child, then you can do like that. नहीं तो लोग क्या करते हैं, वो टूने टाट के करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं ना जनरली, मतलब हर औरत को यहाँ पे पता होगा और उनने किए होंगे कि अपने बच्चे की नजर उतारने के लिए छोटे बच्चों की नजर उतारते हैं। तो पंचरात्र सिस्टम में हमारे ऐसे भगवान से रिलेटेड ऑस्पिशियस तंत्र होते हैं। तो और जो पूरा ये डीटी वर्शिप का प्रोसेस है वो भी पंचरात्र के अंदर ही आता है। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि कलयुग के अंदर अब वो वैदिक प्रथाएं जैसे होनी चाहिए थी और वैदिक वे ऑफ लाइफस्टाइल नहीं है, इसीलिए हम वर्णाश्रम धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको तो हम नहीं कर सकते कि हर प्रकार के संस्कार हम कर पाए, मगर पंचरात्रिक सिस्टम को हम फॉलो कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली कलयुग के लिए। द पंचरात्रिक सिस्टम एक्ट्स ऑन द शूद्रा क्लास ऑफ मेन, supposedly the population of Kali, and it is prescribed purificatory process suitable to the age and time. Such a purificatory process is allowed only for spiritual upliftment and not for any other purpose. तो कोई ये बोले कि नहीं चलो अच्छा माता जी ने बता दिया, अब हम अपने टूने टाट के छोड़ के ये सब करेंगे, तो प्रभुपाद कह रहे हैं no, these purificatory processes are for spiritual upliftment, है ना। Spiritual upliftment is never conditioned by higher or lower पेरेंटेज। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए पंचरात्रिक विधि को अपनाया जाए। तो अब ये इसमें 2 चीजें आती हैं, एक है भागवत विधि और एक है पंचरात्रिक विधि। अब मैं आपको समझा देती हूँ, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना सभी वैष्णवों के लिए जरूरी है, चाहे हम बिगनिंग हैं चाहे हम कई सालों से हों। पंचरात्रिक विधि का सिस्टम है भगवान की पूजा अर्चना करने का सिस्टम, विधिवत पूजा करने का, ये पंचरात्रिक है। जैसे हम लोग दीप दान कर रहे हैं आजकल, है ना, ये पंचरात्रिक विधि का पाठ है। और जो भागवत विधि है उसमें आती है हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग, यानी कि श्रवणम, कीर्तनम और भगवान का स्मरण करना। ये जो विधि है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भागवत विधि में कोई नियम नहीं होते, भागवत विधि में क्योंकि कोई नियम नहीं होते, ये हर समय में हर क्लास ऑफ पर्सन एट एनी टाइम, वेदर ही इज प्योर और इनप्योर, ही कैन डू इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए क्योंकि भागवत विधि में कोई भी शारीरिक नियम नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि जब लोग बोलते हैं कि आप लोग तो हरे कृष्ण महामंत्र की माला करते हो, सुबह बिना नहाए भी करने लग जाते हो, ये कैसे नियम है? इस्कॉन में ही ऐसे होता है कि बिना नहाए माला पकड़ लेते हैं, बाहर तो हमने कहीं नहीं देखा, नहा धो के जी माला करनी चाहिए, है ना। आपने सुना होगा जनरली जो हिंदू स्मार्ट विचार वाले होते हैं वो ऐसे ही कहते हैं कि नहा धो के ही माला करनी चाहिए, मगर हम इस्कॉन वाले कहते हैं नहीं ठीक है, अगर आपकी कर सकते हैं, अगर बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो बिना नहाए भी माला कर सकते हैं। तो उसका लॉजिक यही है, क्योंकि जो श्रवण और कीर्तन हम करते हैं वो बिना नहाए भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस पर कोई नियम लागू नहीं होता, भागवत विधि की जो भी प्रक्रियाएं हैं। इसीलिए लेडीज बोलती हैं कि क्या हम अपवित्र अवस्था में भी माला कर सकते हैं?
क्या हम अपवित्र अवस्था में भी भागवत पढ़ सकते हैं? इफ यू आर डूइंग हियरिंग, चैंटिंग, रीडिंग, अगर आप श्रवण, कीर्तन और स्मरण कर रहे हैं तो आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, क्योंकि भागवत विधि किसी भी नियम के ऊपर है। क्यों है? क्योंकि भागवत विधि व्यक्ति को शरीर के नहीं, आत्मा के स्तर पर भगवान की भक्ति करना सिखाती है। तो भागवत विधि ये कहती है, क्योंकि हमने भागवतम में भी पढ़ा था, भागवत विधि का मतलब जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म वही भागवत विधि है। भागवत विधि क्या है? हमने इन द बिगनिंग ऑफ भागवतम हमने डिस्कशन किया था कि सभी वर्णाश्रम, सभी धर्मों को रिजेक्ट करता है भागवत विधि। वो कहता है भैया आप किसी भी धर्म के, किसी भी क्रिया के क्यों ना हो, वर्णाश्रम को भी रिजेक्ट करता है। और वो कहता है कि वर्णाश्रम सवे पुंसम परो धर्म यतुर भक्ति अधोक्षजय। ये श्लोक आपको याद होगा, हमने बहुत इसके ऊपर टाइम स्पेंड किया था कि सभी प्रकार के धर्मों में सबसे सर्वोपरि धर्म क्या है? यतुर भक्ति अधोक्षजय। यही भागवत विधि का एसेंस है कि भक्ति और भक्त और भगवान के बीच में जो आत्मा और भगवान का एक नेचुरल संबंध है, उसी प्रेम के संबंध को रिवाइव करती है ये भागवत विधि और ये श्रीमद् भागवतम। इसीलिए शरीर से रिलेटेड कि नहाए हैं कि नहीं नहाए, पवित्र अवस्था में है या अपवित्र अवस्था में है, ये सबको निग्लेक्ट कर देता है भागवत विधि। इसलिए हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग के लिए दैट इज ऑल भागवत विधीज। बट अर्चन में हम ऐसा क्यों नहीं करते? डीटी वर्शिप में हम क्यों बोलते हैं नहा के ही करो, या अपवित्र अवस्था में स्त्रियों को नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो पंचरात्र विधि का पार्ट है। डीटी वर्शिप इज प्रीडोमिनेटेड बाय पंचरात्र, जिसके अंदर शरीर से रिलेटेड भी नियम है। और वो नियम इसलिए हैं ताकि हम, जो लोग इस लेवल पर नहीं है कि भागवत विधि पर इमीडिएटली आध्यात्मिक लेवल पर या आत्मा के लेवल पर आकर भगवान की भक्ति कर सकें, अभी इतने ऊंचे उठे नहीं हुए हैं, तो उनके लिए शुद्धिकरण के लिए पंचरात्र विधि भी दी गई है, ताकि वो सुबह उठे, नहाए, भगवान की पूजा करें, मोड ऑफ गुडनेस में आ जाए, so that they can actually transcend it and come to the level that they can do भागवत विधि properly। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर भागवत विधि और पंचरात्र विधि दोनों का सामंजस्य करके हमें दिया जाता है। इस्कॉन के अंदर भी, बाकी वैष्णव संप्रदायों के अंदर भी ऐसे ही दिया जाता है, सिर्फ इस्कॉन स्पेसिफिक नहीं है। तो पंचरात्र विधि और भागवत विधि का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। हमें मंत्र जप करके भगवान का स्मरण करने के लिए भी बोला जाता है, और डीटी वर्शिप करके अपने आप को प्यूरिफाई करने, अपनी सेंसेस को प्यूरिफाई करने के लिए भी दिया जाता है, और भगवान से पर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी डीटी वर्शिप इंपॉर्टेंट होती है। सो कंबाइंड पंचरात्र एंड भागवत विधि हैज बीन गिवन। इसीलिए इस्कॉन के अंदर पहली दीक्षा होती है कौन सी? हरिनाम दीक्षा। हरिनाम दीक्षा जो है वो भागवत विधि की दीक्षा है, इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया जाता है पहले इनिशिएशन में, और हमें जप करने के लिए और 4 नियम बताए जाते हैं। तो हम ये सब करना शुरू कर देते हैं, श्रवण कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई डीटी वर्शिप में जाना चाहता है स्पेसिफिकली, तो उसको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, ताकि वो दीक्षा, सेकंड दीक्षा, जो वो ब्राह्मण दीक्षा पंचरात्रिक दीक्षा है, और इसीलिए वो एलिजिबिलिटी डीटी वर्शिप करने के लिए मंदिर में पुजारियों के लिए जरूरी होती है। तो इस तरीके से जो 2 दीक्षा हमारे यहाँ दी जाती है हमारे संप्रदायों में, ब्राह्मण दीक्षा और हरिनाम दीक्षा, ये दोनों पंचरात्रि और भागवत दीक्षा ही है। हरिनाम दीक्षा भागवत विधि के लिए दीक्षा है, और ब्राह्मण दीक्षा पंचरात्रि कर्म करने के लिए दीक्षा है, और दोनों का सामंजस्य बिठाकर हमारे आचार्यों ने हमें ये दिया है। So I hope I have explained it to some extent. यहाँ पर ही छोड़ते हैं इसको, हम इस श्लोक को दोबारा करेंगे क्योंकि लंबा श्लोक है, हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे और टाइम भी हो गया है, 8:30 बज चुके हैं। अभी आपके कोई क्वेश्चंस है तो यहीं पर पूछ सकते हैं। ओके, मोनिका जी बोल रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट, नेवर थिंक ऑफ दीज लिटिल थिंग्स।
आई डोंट नो आपने किस चीज के ऊपर कमेंट किया था 8 o'clock। हरे कृष्ण मैम, जब आपने वो बताया था ना माता जी कि हम बताते हैं हमारे इतने छोटे लड्डू गोपाल हैं या जो भी है, ओके इट्स सच अ स्मॉल थिंग बट सो प्रोफाउंड जो आप बता रही हैं। एक चीज और क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? आपने अभी जब बोला कि द पेरेंट्स कैन चूज किस तरह का वोम मदर के अंदर आए, तो ऐसे आई थिंक चाइल्ड भी चूज कर लेता होगा कि मेरे को ऐसे पेरेंट्स चाहिए। यस एक्चुअली वी ऑल चूज कि हम बट इजंट इट ऑल गवर्न्ड बाय अ प्रारब्ध? yes actually it's governed by the prarabdha। तो हम इस when I say कि हम choose करते हैं या every living entity chooses which set of parents they want to go to, but ये choice ऐसा नहीं है कि हम ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे सब लोग जो हम देख रहे हैं कि इसके घर जाएं या उसके घर जाएं, it's not like that। हमारी choice जो है वो आज के हमारे कर्मों से हम choose कर रहे हैं। So if I say that Amrita, if I today think कि चल मोनिका लेट्स डिसाइड हम आगे कहाँ जाना चाहते हैं, तो हम वैसे ही काम करने लग जाएं अगर हम आज, तो वैसी वूम में चले जाएंगे। एनिमलिस्टिक काम करने लग जाएंगे तो एनिमल्स की वूम चूज कर रहे हैं आज बाय आवर डीड्स लाइक दैट। जी जी। एक और था, आई थिंक आपको अगर आपने डिस्कस कर लिया, आप सॉरी आई जॉइन लेट, वो जो आपने भेजा था ना प्रोग्राम का, तो उसके ऊपर अगर इफ यू कैन स्पेंड 2 ओके minutes। ओके हाँ ब्रजमंडल परिक्रमा वाला ना, आई विल जस्ट लुक इनटू Only दैट। if you have time, otherwise कोई बात नहीं। हाँ इट्स ओके, हम लोग उसको कर लेते हैं डिस्कस, क्योंकि मे बी सम डिवोटीज वुड वांट टू ज्वाइन फॉर सम डेज और व्हाटएवर। पहले देख लेते हैं अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है तो देन वी विल। तो एक बार मैं शेयर स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मेरे को व्हाट्सएप में लेट मी टेक इट आउट, हमने ग्रुप में ही भेजा था उसमें। I'll share again. ये ब्रजमंडल परिक्रमा का शेड्यूल मैंने भेजा था, तो ये एक्चुअली ब्रजमंडल परिक्रमा 84 कोस की परिक्रमा होती है। 84 कोस ब्रज मंडल परिक्रमा ये वृंदावन से शुरू हो रही है। किस किस दिन जाएगी पूरा ये शेड्यूल है। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं ये जगह के दर्शन करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ और मुझे पता नहीं कि हाउ टू गो, सो यू कैन सिंपली रीच वृंदावन and every day right after Mangal Aarti they take a shuttle to Braj Mandal Parikrama। ये ब्रज मंडल परिक्रमा 30 दिन तक चलती है, पूरे कार्तिक में रहती है और चल रही है अभी भी। और 500-600 भक्त जो हैं रोज एक से दूसरी जगह पर जाते हैं, वहीं पर कैंपिंग करते हैं जहाँ पहुँचते हैं। तो सारा अरेंजमेंट जो है इस्कॉन के थ्रू ही होता है। और 84 कोस ब्रज मंडल परिक्रमा की बहुत महिमा है। कहते हैं कि 84 कोस की जो ब्रज मंडल परिक्रमा करता है तो उसे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। और ब्रज में 12 वन है ना, 12 वन। तो जो 12 वन है उसमें हमने देखा था कि आपको हमने बताया था कि रस की जब हम बात कर रहे थे पिछली बार, तो 5 प्राइमरी रसास है ना भगवान के साथ, 5 मेन रस हैं और 7 सेकेंडरी हैं, तो टोटल 12 रस हैं। तो हमारा भगवान के साथ जो प्रेम रस है, ये 12 रसों में ये हमारा प्रेम का आदान प्रदान भगवान के साथ। एक तो चीज है कि भाई 84 लाख गेड़े से हमें मुक्ति मिले, दैट इज वन थिंग, मगर हमारा ध्येय ये भी नहीं है। हमारा ध्येय है कि हम भगवान के साथ जो हमारा प्रेम संबंध है वो दोबारा से पुनः हम जागृत कर सकें। ये जो 12 रस हैं, ये 12 वन, 12 वन ब्रज के ये हमें प्रदान करते हैं। तो ये बात के लिए भक्त लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं। और ये ब्रजमंडल परिक्रमा में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कॉल, आई थिंक ऑल द नंबर्स एंड एवरीथिंग हैज बीन शेयर्ड इन दिस पोस्टर ओनली। और आप जाइए डिवोटीज के साथ ही कैंपिंग करिए, वहीं प्रसाद है। यू जस्ट हैव टू गो एंड बेसिकली ज्वाइन देम। योर लॉजिंग, यू स्टे देयर इन द कैंप्स विद ऑल द डिवोटीज, और आप वहीं आपका सब अरेंजमेंट होता है खाने पीने का और हर तरीके का अरेंजमेंट जो भी है। और बहुत सारी आपको कथा
सुनने को मिलती है। ये सारे जितने भी भगवान की लीला स्थलियां, उनको पूरे ब्रज में जो भी मेन लीला स्थलियां हैं, सबको ये जाते हैं और वहाँ दर्शन करते हैं। सभी भक्त लोग इकट्ठे वहाँ कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर आगे चलना शुरू कर देते हैं। तो इट इज वॉकिंग परिक्रमा एक्चुअली। So they just keep walking on foot. तो इसमें जो आपने बद्रीनाथ, केदारनाथ और मानसरोवर लिखा है, ये वहीं पे ही है क्या ब्रज हाँ, में? ब्रज में बद्रीनाथ और केदारनाथ और मानसरोवर हैं, क्योंकि ब्रज जो है ये वो जगह है, भगवान का जो धाम है, यही सारे तीर्थों का उद्गम स्थान है ब्रज। जैसे कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल डेमिगॉड्स एंड ऑल द विष्णु तत्वस, similarly Vrindavan is the place where all the tirthas have their native place. तो मूल रूप में सारे तीर्थ जितने भी इस जगह जहाँ पे हैं, वो सब मूल रूप में ब्रज में निवास करते हैं। तो ब्रज में बद्रीनाथ है, जो बद्रीनाथ का जो नर नारायण पर्वत है, और तप्त कुंड है, और सेम डीटीज हैं ब्रज में। तो एक बार कथा इस तरीके से आती है कि भगवान श्री कृष्ण को मतलब ब्रजवासी कहते हैं कि हम भी बद्रीनाथ, यशोदा मैया कहती है नंद महाराज कि हम गंगा जी के दर्शन करना चाहते हैं, हम बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, 4 धाम करना चाहते हैं। भगवान बोलते हैं अरे ये तो सब कुछ ब्रज में है, अभी आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो भगवान जो है ब्रजवासियों को दर्शन कराते हैं बद्रीनाथ के, और केदारनाथ भी है, तो देयर इज दिस हिल और केदारनाथ जी की। और ये काम्यवन का एरिया पड़ता है, जहाँ देख रहे हैं ना 22 अक्टूबर को जाएंगे केदारनाथ टू कामवन। तो काम्यवन ये वो जगह है जहाँ पर पांडव रहे थे, और यहाँ पर वो यक्ष संवाद जो हुआ था, वो यक्ष कुंड भी वही है, युधिष्ठिर महाराज का संवाद हुआ था, वहां पर है। तो केदारनाथ उसी की पेरीफेरी पे है। तो हम जब काम्यवन की परिक्रमा कर रहे थे, मैं बाजार में गई थी, काफी बड़ा बाजार है वहाँ पे, ऐसे लोकल बाजार। तो वहाँ पे कई लोकल लोगों ने मुझे बताया वहाँ पर कि a lot of these ब्रजवासीज and they are दुकान वालाज, normal shopkeeper people, but they are exalted devotees, all of them. A lot of them told that आप गए थे केदारनाथ? हमने कहा हाँ गए थे। अच्छा, भोले बाबा के दर्शन की? तो आप बताते हैं कि बहुत लोगों को शिव जी के दर्शन वहाँ हुए, प्रकट रूप में शिव जी के दर्शन हुए कामन। Anyways, so Badrinath, Kedarnath is there. धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत आभार। Okay जी, श्रीधर प्रभु का क्वेश्चन है, इन पांचांग इट इज मेंशन्ड एज पंचरात्र जन्माष्टमी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? किस चीज के लिए पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पाई आपका क्वेश्चन। पंचरात्र जन्माष्टमी, I didn't get your question, Bhavin. Sorry. Can you please clarify? Sridhar Prabhu, you have to ask me, you have to explain your question so that I can answer. Okay. Okay, you can then ask me later. मुझे जो आपके क्वेश्चन से समझ में आया वो यही है कि शायद पंचांग में ऐसा लिखा होगा पंचरात्र जन्माष्टमी। तो जनरली लिखा होता है इन टेम्पल्स अदर देन इस्कॉन, पंडित जी एट दोस टेम्पल नॉट नेसेसरी दे हैव टेकन भागवत दीक्षा। ओह अच्छा, नितिन प्रभु पूछ रहे हैं कि भाई जो इस्कॉन के अलावा जो मंदिर हैं उनमें जरूरी नहीं कि भागवत दीक्षा ली है। हाँ, ज्यादातर तो उपनयनम संस्कार होता है, जो जितने पंडित होते हैं उनका उपनयनम संस्कार होता है, तो जनेऊ पहनाते हैं और गायत्री देते हैं। तो गायत्री दीक्षा यानी कि पंचरात्रिक दीक्षा तो हो जाती है, मगर भागवत दीक्षा जो है वो नॉट नेसेसरीली। और आप देखते हैं इसीलिए वो बहुत ज्यादा भगवत भक्त भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको भागवत विधि के बारे में पता नहीं होता, पंचरात्रि विधि के बारे में ज्यादा पता होता है। Okay, so coming back to Sridhar Prabhu's question, I think वो पंचरात्र जन्माष्टमी क्यों लिखा होगा मैं नहीं बता सकती हूँ। जनरली स्मार्ट ऐसा लिखा होता है पंचांगों के अंदर, जो मैंने देखा है। जैसे एकादशी लिखी होगी तो 2 जगह लिखी होगी, वैष्णव एकादशी और स्मार्थ एकादशी, ऐसे बहुत जगह आप देखेंगे। तो स्मार्थ वाली वो है जो कि स्मार्थ ब्राह्मण बताते हैं, 11वीं तिथि पर ही वो कर देते हैं।
वो उसके बाकी नियम नहीं देखते जो शास्त्रों में लिखे होते हैं। जैसे कि एकादशी जब दशमी के साथ मिक्स होती है तो द्वादशी पर ही उपवास रखना होता है, एकादशी को रिजेक्ट करके द्वादशी महाद्वादशी मनाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में स्मार्त एकादशी अलग और वैष्णव एकादशी अलग होती है, अगले दिन की होती है। सो that's all I can say about your question. क्योंकि मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आया। Okay, so just general question एक है कि can we give water to तुलसी देवी at 6 o'clock in the evening? Yes, you can give. मगर संध्या पश्चात मत दीजिएगा। मतलब 6 बजे ऑलमोस्ट संध्या हो ही रही होती है तो आप कर सकते हैं तुलसी आरती करने के बाद। उसके बाद तुलसी पूजा, बहुत लेट तुलसी पूजा नहीं करनी होती है, जबकि मंदिर में तुलसी जो है तुलसी पूजा 6:30 बजे यानी कि संध्या तक खत्म हो जाती है, क्योंकि तुलसी जी का मेन काम है भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा में जाना। तो इसीलिए शी एक्सेप्ट्स द सर्विस एंड देन शी लीड्स फॉर हर सर्विस टू राधा एंड कृष्णा। दैट्स द आइडिया। तो ब्रज में ये बताया जाता है कि वृंदा देवी की जो सेवा पूजा है वो संध्या तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अगर आप पूजा करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं या जल देते हैं, वो आप कर सकते हैं। Another thing is तुलसी को तोड़ना जो है वो आप द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़े। मैंने शायद कभी बताया हो, दोबारा बता देती हूँ कि द्वादशी के दिन हम तुलसी को नहीं तोड़ते हैं, यानी कि तुलसी पत्ता चयन नहीं करते हैं। और एवरी डे भी एक दोपहर के मध्याह्न के बाद भी तुलसी पत्ता चयन नहीं करना चाहिए। तो तुलसी पत्ता तोड़ना है, चयन करना है, वो सुबह के समय ही कर सकते हैं, सनराइज से लेकर नून तक। ओके, तो नितिन प्रभु पूछ रहे हैं कि इन दिस व्रज मंडल परिक्रमा लाइक वी हैव केदारनाथ, बद्रीनाथ, हाउ अबाउट रामेश्वरम एंड पुरी? यस, देयर आल्सो देयर। काम्यवन में रामेश्वरम है। काम्यवन में वो जगह है जहाँ पर गुप्त रूप में रामेश्वरम और लंका का जो पुल है, राम सेतु है, वो है। तो आपने देखा होगा कि एक कार्टून है, वैसे तो कार्टून के रूप में आ गया है, लिटिल कृष्णा, जिसमें लिटिल कृष्णा अगर आपने देखा हो तो उसमें है कि कृष्णा को गोपियां बोलते हैं कि अरे अगर तुम वाकई राम हो तो क्या तुम पुल बना सकते हो, हम लोग यहाँ से जा सकें। तो भगवान जब मंकीज को बोलते हैं यार चलो पुल बनाते हैं, है ना, तो कृष्ण नाम लिख के पुल बनाते हैं। तो ये एक्चुअल में तो उन लोगों ने, बैंगलोर इस्कॉन वालों ने उसे एज अ एनिमेशन सीरीज प्रेजेंट कर दिया है। मगर वैलिड कथा है, भागवत की कथा है, वैलिड कथा है, कृष्ण कथा ही है, और ये वो जगह है और वहीं पर ही भगवान ने ये सेतु बनाया था। और वो जो स्थान है वो रामेश्वरम से अभिन्न है। और जहाँ तक पुरी की बात आती है, वृंदावन टाउन जो है वहां पर जगन्नाथ जी विराजे हुए हैं। जब आप वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन टाउन की परिक्रमा करते हैं, वहां पर एक स्थान है जहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का मंदिर है, और वो स्थान जगन्नाथपुरी से अभिन्न बताया जाता है, यानी कि वही स्थान ब्रज में जगन्नाथपुरी का स्थान है। सो और भी बहुत सारे तीर्थ हैं, जैसे गंगा जी हैं, मानसी गंगा के रूप में गंगा जी वहां निवास करती हैं। तो इट्स लाइक दैट। ओके, तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। काफी समय हो गया है, 9:15 बज चुके हैं। आगे की कथा हम लोग आगे करेंगे, और हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट वीक एंड फॉर द नेक्स्ट वीक आई कांट से, आई थिंक आई विल बी एबल टू टेक द क्लास नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फ्राइडे ऑन 21st, बट आफ्टर दैट जो 28 तारीख को जो फ्राइडे आएगा, आई विल नॉट बी एबल टू टेक द क्लास बिकॉज आई विल बी इन ब्रज मंडल परिक्रमा। सो अगर आप लोग भी आना चाहें तो 26 को गोवर्धन है, you can come to Govardhan and you can join Vraj Mandal Parikrama also anytime. So 28th October I will not be taking class. For 21st most probably I will be taking class. ठीक है जी, तो धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत, आपने अपॉर्चुनिटी दी और आपकी वजह से हम लोग श्रीमद् भागवतम आज कार्तिक में डिस्कस कर पाए। भगवान की प्रसन्नता हम सबके ऐसी आशा करते हैं, सबका भगवान, सबकी भक्ति को भगवान बढ़ाए। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।